हमारे दर्शन शास्त्र में जो ग्रुप बनाए हैं, जो दो दो दर्शनों का एक साथ मिला करके और ये कर दिया है कि इनकी चर्चा मिल कर के होनी चाहिए, उसमें हमने गीता में ख़ास तौर से ये कहा गया है सांख्य योगे पृथक वाला। हमने कल सांख्य की चर्चा करते हुए कहा था कि सांख्य और योग को जो अलग अलग समझते हैं या अलग अलग मानते हैं, ना वदनंती पंडिता, वो पंडित नहीं है, वो विद्वान लोग नहीं हैं, वो साधारण लोग हैं जो दोनों को अलग अलग समझते हैं। तो योग जो है वो सांख्य का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, व्यावहारिक पक्ष जो है सांख्य का वो योग है आकर के। इसीलिए जब योग का आरंभ किया है, योग के जिन्होंने योग दर्शन दिया है उन्होंने योग का जो जहाँ शुरू किया है वो कहा है अथ योग अनुशासनम। दूसरे दर्शन में क्या होता है, जब हम वेदांत का बात करेंगे तो होगा अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। जब हम पूर्व मीमांसा की बात करेंगे तो उसमें होगा अथातो धर्म जिज्ञासा। वहाँ जिज्ञासा की बात है, नोइंग। जब हम नोइंग की बात करते हैं कि ब्रह्म क्या है उसको तो हमें ज्ञान होना चाहिए, धर्म क्या है उसको ज्ञान होना चाहिए, तो पतंजलि जो है वो जिज्ञासा की बात नहीं करते। योग कोई जानने का या ज्ञान का विषय नहीं है। पतंजलि कहते अथ योग अनुशासनम, योग पालन करने का चीज़, अनुशासन है, इसको जीवन में उतारो। ये जिज्ञासा की बात नहीं है कि हमने योग के बारे में जिज्ञासा संचित कर ली, योग के बारे में बड़ा ज्ञान इकट्ठा कर लिया, योग पर कई किताबें पढ़ ली तो हम योगी हो गए। इन्होंने कहा योग जो है जिज्ञासा नहीं है, योग अनुशासन है। तो हम योग पर जो चर्चा करेंगे वो इस लिहाज से कि हम अपने जीवन में इसको कैसे उतारें कि जो पुरुष प्रकृति के चक्कर में फंस गया है और प्रकृति के साथ जुड़ जाने के साथ वो दुखों में त्रिविध ताप में फंसा हुआ है, उसको कैसे निकालें, इसका साधन हम खोजेंगे योग के अंदर। और जब योग के अंदर खोजेंगे तो हम मोक्ष की ओर चले जाएंगे और पुरुष जो है वो बंधनों से छूट जाएगा, सारे बंधन से। तो इस दृष्टि से हम योग की चर्चा करेंगे कि योग दर्शन क्या है। योग को आजकल लोग बड़ा प्रयोग कर रहे हैं, जगह जगह योग की दुकानें खुली हुई हैं। इसमें कोई पेट के दर्द की, कोई टांग के दर्द की, कोई आँख के दर्द की, इस तरह की सारी क्रियाएं बता रहे हैं। लेकिन ये योग जो है पतंजलि का योग नहीं है। पतंजलि का योग योग दर्शन है। उसको हम दर्शन की दृष्टि से देखते हैं तो फिर हमें ये देखना पड़ता है कि ये अलग अलग ढंग से योग की बात क्यों हो रही है। तो योग जो है ये अनेकार्थक शब्द है, इसके बहुत सारे अर्थ हैं। और वेद में, वेद से लेकर के उपनिषदों में, सभी उपनिषदों में योग की बात कही गई है। हमारे धर्म ग्रंथों में, पुराणों में भी योग की बात कही गई है। 18 के 18 पुराण ऐसे हैं जिसमें योग की चर्चा हुई है। और गीता में तो योग की चर्चा बहुत ही हुई है। गीता में तो कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, ध्यान योग है, योगा कर्मसु कौशलम है। ये सारे के सारे योग शब्द के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसलिए जब अनेकार्थक शब्द जो होता है वो अलंकार के रूप में तो प्रयोग किया जा सकता है। कविता में बहुत ज़्यादा अलंकार ऐसे हैं जिसमें हमने अनेकार्थक शब्द प्रयोग किए हैं। लेकिन दर्शन में हमें क्लियर करना पड़ता है, स्पष्ट करना पड़ता है कि हम योग का कौन सा अर्थ या कौन सी परिभाषा दे करके हम प्रयोग कर रहे हैं। इसके बारे में पाश्चात्य जगत का एक बहुत बड़ा आदमी जिसने पाश्चात्य जगत को लॉजिकल थिंकिंग, तार्किक दृष्टि से सोचना सिखाया कि तार्किक दृष्टि से सोचो। जो तर्क का, लॉजिक का सबसे पहला दार्शनिक है वो है अरस्तु। तो अरस्तु ने कहा कि जब हम किसी चीज़ पर शास्त्रार्थ करने लगते हैं, वाद विवाद करने लगते हैं, विचारों का लेन देन करने लगते हैं, विचार विमर्श करने लगते हैं, तो हमें सबसे पहले उन शब्दों की परिभाषा देनी चाहिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करेंगे। और ये कहना चाहिए कि मैं इस शब्द को इस अर्थ में प्रयोग करूँगा, अंत तक उसी अर्थ में प्रयोग करना चाहिए। अगर बीच में कहीं दूसरे अर्थ में प्रयोग कर दिया तो सारा ही मामला बिगड़ जाएगा। तो वो कहते हैं कि अगर हमने पहले परिभाषाएं नहीं दी, कहीं किसी अर्थ में प्रयोग कर रहे, उसी शब्द को फिर दूसरी जगह दूसरे अर्थ में प्रयोग कर दिया, तो एक हफ्ते के बाद हम
इतने समय बर्बाद करने के बाद हम कहेंगे ओहो, हम जो विचार कर रहे थे, हम और आप एक ही तो बात कर रहे थे, हमारा झगड़ा क्या है, वाद विवाद क्या है? बस ये था कि हम जिस चीज़ को गॉड कह रहे थे, आप उस चीज़ को सैटन कह रहे थे, बात वही है। तो हमें परिभाषा देनी चाहिए कि गॉड क्या है, सैटन क्या है, मैं गॉड को किस रूप में प्रयोग करूँगा, आप सैटन की क्या परिभाषा देंगे, तब जा कर के हमारा विचार तार्किक विचार बनेगा। तो ऐसे ही योग के दर्शन, योग के बारे में भी हमें पहले योग की परिभाषा देखनी चाहिए कि योग दर्शन की परिभाषा क्या है। योग की परिभाषा लोगों ने अपने अपने आप से दी है। किसी ने कहा आयोग है, किसी ने कहा अभियोग है, किसी ने कहा संयोग है। तो योग सारे के सारे बना दिए योग के, लेकिन हमारे योग दर्शन में योग का क्या अर्थ है, उसको हमने पतंजलि ने क्या दिया है अर्थ, ये हमें देख करके योग दर्शन पर चर्चा करनी पड़ेगी। तो इसको देखने के लिए कि हम क्या कैसे देखें, हमें संस्कृत भाषा के सारे धातु कोश देखने पड़ेंगे। संस्कृत भाषा में जो गण हैं, गण पाठ जो जानते हैं संस्कृत का, तो 10 गण हैं संस्कृत के अंदर। तो कौन से गण में कौन धातु कौन सी है जिस धातु से योग शब्द बना है, तो पहले हमें देखना पड़ता है दिवादि गण। दिवादि गण के अंदर एक धातु आती है जिसका है युज। युज धातु का अर्थ होता है समाधौ। युज समाधौ, समाधि का की ओर ले जाने वाला, यानी योग वो है जो समाधि की ओर ले जाए, समाधि की ओर हमें रास्ता बताए। दूसरी जगह फिर हम ढूंढते हैं दूसरे गण में, तो एक गण है उसका नाम है रुधादि गण। उस रुधादि गण में हम देखते हैं तो वहाँ मिलती है एक धातु युजिर। युजिर का मतलब होता है युजिर योगे, यानी जोड़ना, मिलाना दो चीज़ों को। तो युजिर से शब्द बनेगा योग, तो वहाँ होगा जोड़ना, जहाँ उस धातु से बन के आएगा वहाँ उसका अर्थ होगा। फिर हम और आगे चलते हैं तो एक और गण आता है, उसका है चुरादि गण। उस चुरादि गण में भी फिर हमें धातु मिलती है, वो है तो धातु युज, लेकिन वहाँ उस धातु का जिस तरह प्रयोग हुआ है वहाँ उसका मतलब युज संयमने, यानी संयम पूर्वक जो साधना होती है वो योग कहलाती है। अब इन तीन जगह ये परिभाषा मिलती है सारे संस्कृत साहित्य में, और कहीं नहीं मिलती धातु कोई ऐसी जिससे योग शब्द बना हो। तो इन तीन में पतंजलि ने जो लिया है वो पहली परिभाषा ली है अपने। दर्शन शास्त्र में वो पहली परिभाषा प्रयोग होती है, यानी युज समाधौ। युज योग वो है जो समाधि की ओर ले जाता है, मन की चंचलताओं को रोक करके मन को एक जगह स्थिर कर देता है, वो योग है पतंजलि का योग, और वही योग दर्शन है। दर्शन में उसी को योग माना जाता है जो हमारी चित्त की सारी जितनी भी चंचलताएं हैं, जितना परिवर्तन है प्रकृति का, उस परिवर्तन के कारण से चित्त के अंदर परेशानियां और चिंताएं पैदा हो जाती हैं। उन सारी चिंताओं से हमारे चित्त को मुक्त करके और जो एकाग्रता की तरफ ले जाए, ध्यान की तरफ ले जाए, उसको हम योग कहते हैं। इसलिए पतंजलि ने जब परिभाषा दी कि मैं योग शास्त्र का वर्णन कर रहा हूँ और योग अनुशासन है, ये जिज्ञासा नहीं है, खाली जानकारी का विषय नहीं है, इसको आप अपने जीवन में पालन करेंगे तो इसको अच्छी तरह समझ लें कि इसको कैसे कैसे क्या क्या स्टेप, कौन कौन से कदम आपने उठाने हैं। तो उसने उन्होंने कहा योग का मैं परिभाषा दे रहा हूँ, योग चित्त वृत्ति निरोध। हमारा जो चित्त है, अब चित्त क्या है, सांख्य ने 3 चीज़ें कही थी। सांख्य ने कहा था महत है, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, फिर उसमें से अहंकार पैदा होता है और अहंकार से मन पैदा होता है। इन तीनों को मिला करके योग ने चित्त कहा। ये तीनों चीज़ें जिसमें सम्मिलित हों, समावेश हो जाए तीनों चीज़ों का, वो चित्त है। ये चित्त बड़ा चंचल है, ये कभी कहीं रुकता नहीं, टिकता नहीं कहीं भी है। इसको कैसे टिकाना है, ये जो चित्त की चंचलता है उसको उन्होंने कहा वृत्तियाँ, मॉडिफिकेशन, परिवर्तन, निरंतर परिवर्तन होता रहता है। कभी चित्त कहीं जाता है, कहीं कहीं जाता है, कहीं संसार की वस्तु में। चंचल मन ऐसा एक वस्तु की तरफ जाएगा, फिर दूसरी वस्तु की तरफ जाएगा, फिर तीसरी की तरफ जाएगा। तो ये चंचलता बहुत ज़्यादा होती है इसके अंदर। ये सारी वृत्तियाँ हैं चित्त की, और चित्त की वृत्तियों को निरोध, उन्हें रोकना। परिवर्तन तो होता रहेगा प्रकृति में, लेकिन पुरुष उससे प्रभावित ना हो, ऐसा तरीका खोजना है हमने। पुरुष ये ना समझे कि परिवर्तन मेरे अंदर हो रहा है,
वो तरीका जो खोजा जाएगा वो तरीका ही कहलाएगा योग। तो चित्त की सारी वृत्तियों को रोकने का नाम ही योग है। तो इसलिए योग को समझने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। चित्त जो है इसकी भूमियाँ कौन कौन सी हैं, भूमि का मतलब उसकी अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। स्टेट ऑफ आवर माइंड, हमारा माइंड कौन कौन सी स्थिति में जाता है, जिस स्थिति में माइंड जाता है उसको फिर हम कैसे कंट्रोल करेंगे, स्थिति पता होनी चाहिए पहले कौन सी स्थिति में गया। तो योग ने, पतंजलि ने, क्योंकि पतंजलि योग के देने वाले हैं, संसार के अंदर योग दर्शन पतंजलि ने दिया है। दूसरे योग और लोगों ने बहुत सारे दिए हैं, लेकिन वो पतंजलि के योग नहीं है, इसलिए वो योग दर्शन में नहीं आते वो लोग। तो पतंजलि ने कहा है कि पहले हमें चित्त की भूमियाँ समझनी चाहिए, चित्त की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, हमारा मन किस किस अवस्था में जाता है। तो ऐसी अवस्था ढूंढने के लिए इन्होंने, पतंजलि ने खोजना शुरू किया। तो पहले कहा कि हमारा चित्त जो है वो एक अवस्था तो है शिफ्ट अवस्था ऐसी है कि चित्त बड़ा चंचल रहता है, चलायमान रहता है, परेशानी रहती है, हर वक्त परेशान रहता है किसी ना किसी बात में। संसार की वस्तुओं में से ये वस्तु प्राप्त, संगात संजायते कामा, जो वस्तु सामने दिखाई देती है संगात है, तो संगात संजायते कामा, तो उसे प्राप्त करने की फ़ौरन इच्छा हो जाती है। सुंदर वस्तु दिखाई दी तो मैं सुंदर वस्तु को कैसे पजेस करूं, कैसे उसका भोग करूं। किसी के घर में कार खड़ी हुई दिखाई दी तो मैं कार कैसे खरीदूं। तो हमारा मन जो है वो चंचल क्या करता है कि शिफ्ट रहता है, इधर उधर सारी चीज़ों के पीछे पीछे दौड़ता रहता है, कभी एक चीज़ के पीछे दौड़ा, कभी एक चीज़ के पीछे दौड़ा। ये शिफ्ट चित्त जो है, इस पर सबसे बड़ा प्रभाव रजोगुण का होता है। रजोगुण चंचलता के कारण से इसको शांत होने ही नहीं देता, बैठने नहीं देता। तो ऐसा चित्त किन लोगों का होता है, ऐसा चित्त उन लोगों का होता है जो संसार के भोग विलास में पड़े हुए हैं, जो संसार की विलासताओं में फंसे हुए हैं, जो संसार के अंदर सिर्फ ये चाहते हैं कि हमें प्लेजर मिलना चाहिए। ये प्लेजर प्रिंसिपल है, ये उन लोगों का है जो शिफ्ट रहते हैं, बिल्कुल हमेशा परेशान रहते हैं। एंग्जाइटी में, एंग्जाइटी न्यूरोसिस इसको कहते हैं अंग्रेज़ी में, तो एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा रहती है। और योग का इस्तेमाल मानसिक एंग्जाइटियों को दूर करना है, चिंताओं को दूर करना है। तो जो शिफ्ट लोग हैं वो योग के लिए अनुकूल नहीं है, उनको योग नहीं कराया जा सकता। पहले उनकी शिफ्टता, चंचलता दूर करनी पड़ेगी, तब वो योग की तरफ आएंगे, नहीं तो आएंगे ही नहीं योग की तरफ। वो भोग में लिप्त हैं संसार के अंदर, वो क्यों आए, उनको छोड़ करके आएंगे। संसार में उन्हें अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं। तो ऐसे विलासी लोग जो हैं उनका चित्त शिफ्ट होता है। एक चित्त की ये अवस्था है। दूसरा चित्त है वो मूढ़ चित्त है। मूढ़ जो है इसका मतलब तमोगुण छाया हुआ है। और मूढ़ चित्त तमोगुण में क्या करता है कि वो भले और बुरे की, कर्तव्य अकर्तव्य की, सबकी पहचान भूल जाता है। क्या भला है क्या बुरा है, मुझे तो आराम ही आराम चाहिए। कम से कम मेहनत करने पर ज़्यादा से ज़्यादा सुख मिल जाए, इस बात की कोशिश करता है वो। ये कह रहा आलस्य, ये आलस्य बहुत होता है। जितने भी मूढ़ लोग हैं उनके अंदर आलस्य होता है, काम करने की वृत्ति कम होती है कि मैं कम काम करूं और मुझे ज़्यादा मिल जाए। मैं एक दिन अगर जाके एटीएम तोड़ रहा हूँ तो एक दिन के तोड़ने में एटीएम के 15 लाख मिल जाएंगे। जो लोग मेहनत कर रहे हैं वो एक साल में भी 15 लाख नहीं जोड़ सकते। तो ये जो होता है मूढ़ चित्त जो है वो यही करता है, कर्तव्य और अकर्तव्य में भेद छोड़ देता है आलस के कारण से। अरे कौन करे इस काम को, लोगों ने कहा तुम्हारा ये कर्तव्य है कि माँ बाप की सेवा करो, तो आलस में कौन माँ बाप की सेवा करे, बुढ़े कर लेंगे अपने आप। तो मूढ़ चित्त जो है वो कर्तव्य और अकर्तव्य को भी नहीं पहचानता और भले और बुरे की भी पहचान नहीं करता। ऐसा चित्त जो है वो राक्षसों का होता है। राक्षस लोग जो हैं उनका मन हमेशा तमोगुण से प्रभावित रहता है और वो इसीलिए राक्षस कहलाते हैं कि वो भले बुरे की पहचान नहीं कर सकते। उनके बारे में उन्होंने खुद भी लिखा है कि जो अनीति की ओर जाने वाले हैं, हमेशा अनीति की ओर, कि हमें किसी न किसी तरह सुख मिलना चाहिए, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना चाहिए। तो ऐसी अनीति करने वाले आदमी जो है, जो उनको रोकता है अनीति से, तो हिंसा पर वो दोष देते हैं। उसने कहा तुम नशा मत करो,
नशा करना ठीक नहीं है तो चक्कू निकाल के उसके मार देंगे, नशा करने से क्यों रोकता है। तो हिंसा पर उनको बहुत ज़्यादा इससे हिंसा का प्रभाव रहता है उनके जीवन में। तो ये जो चित्त की एक अवस्था है, ये राक्षसों की चित्त की अवस्था है। ये भी चित्त योग के लिए अनुकूल नहीं है। पहले इसको शुद्ध करना पड़ेगा, तब जा कर के आदमी योग की तरफ आएगा, नहीं तो योग की तरफ नहीं आएगा। योग का मतलब युज समाधौ, समाधि की ओर तभी आएगा वो, जबकि पहले इसको ठीक कर लिया जाए। तीसरी जो अवस्था है वो है विक्षिप्त अवस्था। विक्षिप्त में भी रजोगुण परेशान तो करता रहता है, लेकिन सतोगुण का प्रादुर्भाव हो जाता है थोड़ा सा। इसलिए चंचलता तो रहती है मन में, लेकिन अच्छे कामों के लिए रहती है। एक कुआं बनवा दूँ मैं, एक मंदिर बनवा दूँ मैं, मंदिर में लोग नहीं आते तो प्रचार करके किसी तरह से पोस्टर छपवा करके या कुछ और करके जल्दी लोगों को मंदिर में बुलाऊं। आज इतने लोग भूखे हैं, उनके जाकर रोटी दिया हूँ। यहाँ पर कन्याएं ऐसी हैं जो गरीब, उनकी शादी नहीं होती, उनकी शादी किसी तरह से लड़के ढूंढूं जिनके घर में वो सुख से रहे। तो वो चंचलता तो उनके चित्त में बहुत रहती है, लेकिन चूंकि सतोगुण प्रभावित हो जाता है, रजोगुण के साथ सतोगुण मिल जाता है, इसलिए चंचलता अच्छे कामों के लिए रहती है। चंचल बहुत रहते हैं, वो भी चैन से नहीं बैठ सकते, रात को नींद भी नहीं आती उन्हें कि कल मुझे क्या क्या काम करने हैं, अच्छे काम करने हैं। मुझे पता लगा है कि वहाँ कुएं में पानी नहीं है तो एक नया कुआं खुदवाना है, गवर्नमेंट से मिल कर के वहाँ एक ट्यूबवेल लगवाना है। तो रात को सारा ज़रूरत पड़ेगी तो रात को चिट्ठियाँ लिखनी शुरू कर देंगे बैठ के। तो चंचलता तो रहती है विकसित वालों में भी, लेकिन उनको चंचलता रहती है अच्छे कामों के लिए। तो वो भी योग के लिए बहुत अच्छे अनुकूल तो हैं, लेकिन उनकी चंचलता थोड़ी दूर करनी पड़ेगी। ऐसा चित्त किन लोगों का होता है जो देवता वृत्ति वाले लोग होते हैं। ऐसे बहुत सारे आदमी, आप तो देवता स्वरूप हैं जी, आप तो बड़ा लोगों का कल्याण कर रहे हैं। तो ऐसे जो देवता स्वरूप लोग हैं उनका चित्त जो होता है वो विक्षिप्त होता है। अब उसके बाद एक हमारे पास आती है, उसको हम कहते हैं एक ऐसा चित्त होता है जो इनको थोड़ा कंट्रोल कर लेता है। और जब कंट्रोल कर लेता है तो ऐसे चित्त को हम क्या कहेंगे कि चित्त एक जगह आकर के हो गया, तो इसको कहते हैं एकाग्र चित्त। ये एकाग्र चित्त जब होता है जब सतोगुण प्रभावी हो जाता है। सतोगुण तो प्रभावी होता है तो हमारा चित्त किसी एक ही चीज़ पर जम जाता है। यही काम मैंने करना है, मुझे यही काम करते रहना है, और अच्छा काम जो है उस पर जा कर के हम जम जाते हैं। तो चित्त के अंदर एकाग्रता आ जाती है। पढ़ने में मन लगाना है तो पढ़ने में ही लगा रहेगा वो आदमी, धार्मिक सत्संग करने में है तो उसमें ही लगा रहेगा। तो चित्त एक जगह आकर टिक जाता है। एकाग्र चित्त वाले ये चित्त जो है ये उनमें होता है जो योग की साधना में लगे हुए हैं, पर पहले स्टेप पर है, अभी प्रथम स्टेप पर हैं, उनका चित्त बड़ा एकाग्र होता है। तो योगी पुरुष का जो प्रथम सोपान है उस पर आने वालों का चित्त जो है योग के बड़ा अनुकूल होता है। और अंतिम जो हमारी स्थिति है योग पाँचवीं, वो है निरुद्ध। जब हम बिल्कुल चंचलता को, संसार में कुछ भी होता रहे, नाच हो रहा है, रंग हो रहे हैं, ड्रामे हो रहे हैं, नाटक हो रहा है, लेकिन हमारा चित्त उसकी तरफ नहीं जाता। हम बिल्कुल उनकी परवाह भी नहीं करते। हमारे घर में टीवी में बड़े अच्छे से लोग कहते हैं आओ जी आज बड़ा बढ़िया डांस आ रहा है इसमें, हम कहते हैं हमें तो अपने काम से काम है, हमें तो समाधि लगानी है, एकाग्रचित होना है। तो कोई सी भी चीज़ उनको विचलित नहीं कर सकती। कोई डिस्ट्रैक्टिंग स्टिमुली, विवेकानंद के बारे में कहा जाता है कि विवेकानंद जब बैठे थे एक पेड़ के नीचे साधना कर रहे थे तो एक बहुत बड़ा सर्प आया और वो सर्प आकर के उनके पैरों के ऊपर से निकल के चला गया। तो वहाँ जो लोग खड़े थे उन्होंने शोर मचाया, अरे साधु, अरे बाबा जल्दी उठ जल्दी उठ। तो विवेकानंद पहले तो ध्यान में लगे रहे। जब लोगों ने बहुत शोर मचाया तो उठे, क्या बात है? कहते एक सांप जो है तेरे पैर पर से। उसने कहा मुझे तो पता नहीं कौन मेरे पैर पर से जाता है, मैं तो अपने ध्यान में लगा हुआ था। तो जब आदमी का चित्त बिल्कुल निरुद्ध अवस्था में होता है तो कोई भी डिस्ट्रैक्टिंग स्टिमुली यानी ध्यान में भंग डालने वाली कोई भी संसार के अंदर जो स्टिमुली है वो फिर उसके ध्यान में भंग नहीं, ये उनका होता है जो सिद्ध योगी हो जाते हैं। तो चित्त की ये 5 भूमियाँ हैं, 5 चित्त की अवस्थाएं हैं। इन 5 अवस्थाओं में कुछ चित्त तो ऐसे हैं जो परिशुद्ध हैं, योग की तरफ आ जाते हैं समाधि की। कुछ ऐसे हैं जिन्हें लाने के लिए पहले उनके अंदर से वो सारी चीज़ें हटानी पड़ती हैं जो उनको डिस्ट्रैक्टिंग कर रही हैं। पहले उनके मन को साफ करना पड़ता है, तब वो आकर के एकाग्र बन सकते हैं।
तो ये सारी भूमियों को देखने के बाद ही फिर हम कुछ कोशिश करेंगे कि कैसे इनको ठीक करें। तो हम कहेंगे चित्त की जो वृत्तियां हैं, जो चित्त को भटका रही हैं इधर उधर, और ये चित्त की जो अवस्थाएं हैं, भटकन है, इसको हम कैसे दूर करें। तो इसके लिए योग ने 2 साधन बताए हैं। योग ने कहा चित्त की वृत्तियों को कंट्रोल करने के लिए पहला साधन है अभ्यास, प्रैक्टिस। निरंतर प्रैक्टिस करो किस चीज़ की, जो आगे साधन दिए उन्होंने। योग वालों ने कुछ साधन दिए हैं, उनकी निरंतर प्रैक्टिस करना। उनको निरंतर अगर किसी तरह से हम प्रैक्टिस करते रहे तो धीरे धीरे मन की सारी चंचलता खत्म हो जाएगी। और दूसरा उन्होंने कहा विराग। विराग का मतलब जो चित्त, जो विषय दोष दर्शन, जिस विषय में हम दोष देख रहे हैं, मुझे पता है कि मैं डायबिटीज़ का मरीज़ हूँ, मैं अगर खीर खाऊंगा तो डायबिटीज़ शुगर बहुत बढ़ जाएगी, तो इस विषय में ये दोष है, तो उसके दर्शन ही ना करे आदमी। आदमी ये करे भाई खीर मेरे सामने मत लाओ, मेरा मन रुक नहीं सकेगा, मैं खीर खा लूँगा, इसलिए विषय दोष का दर्शन ही नहीं करना चाहिए। विराग, ये विरक्ति होनी चाहिए, विरक्त हो जाए आदमी। बाजार से गुजरा हूँ, इसको उर्दू में कहा है, दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ। इस दुनिया के अंदर तो रह रहा हूँ, लेकिन इस दुनिया को प्राप्त करने की कामना नहीं है मेरे दिल में। दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, ख़रीदार नहीं हूँ। मुझे कोई चीज़ खरीददार नहीं, कोई चीज़ मुझे आकर्षित नहीं कर रही। बाज़ार में से गुजर रहा हूँ, दुकानों पे पोस्टर लगे हुए हैं, सामान लटक रहा है, लेकिन मुझे आकर्षित नहीं कर रही। ये जो स्थिति है, ये विरक्ति की स्थिति, ये सारे मैलों, जितना भी चित्त के अंदर दोष हैं, उन सारे चित्त के दोष को कर देती है। तो ये दोनों चीज़ों को प्राप्त करने के लिए अब हमें वृत्तियों को समझना पड़ता है। चित्त की वृत्तियाँ कौन कौन सी हैं? जो वृत्तियाँ चंचलता लाती हैं चित्त के अंदर, वो वृत्तियाँ कौन कौन सी हैं जो हमें दुखी करती हैं। तो उन चित्त की वृत्तियों को हम देखते हैं। तो पहली वृत्ति हमारे पास आती है प्रमाण वृत्ति। हम हर चीज़ का प्रमाण चाहते हैं। प्रमाण का मतलब होता है सत्य ज्ञान। आदमी जो है सत्यान्वेषी है, सत्य की खोज में इधर उधर भटकता फिरता है। तो हम ये देखते हैं कि सत्य के साधन क्या हैं, कैसे सत्य को हम प्राप्त करें। तो पहली वृत्ति है प्रमाण वृत्ति। अब दूसरी वृत्ति उसके बाद जाते हैं, वो विपर्य वृत्ति। हम मिथ्या ज्ञान को भी ज्ञान समझ लेते हैं, तो विपर्य का मतलब मिथ्या ज्ञान। तीसरी, और उस मिथ्या ज्ञान के होने के कारण से हम कई बार भटक जाते हैं। तीसरी है हमारे पास, जैसे मिथ्या ज्ञान तो कोई विपर्य, अब हमारे पास है विकल्प वृत्ति। कल्पना हम करते हैं शब्दों के आधार पर। सांख्य ने भी इस बात की बहुत बात की है, विकल्प की, कि शब्द को सुन करके हम और फिर उसके आधार पर कोई तत्व बनाने की कोशिश करते हैं। अब वो शब्द बोध है, हमने कहीं शब्द सुन लिया और उसके आधार पर, तो जैसे सांख्य ने जो उदाहरण दिया था, इन्होंने भी वही उदाहरण दिए हैं। तो इन्होंने कहा है कि जैसे सांख्य ने एक जगह अतिशयोक्ति अलंकार में बात कर रहे थे लोग, वहाँ ये कह रहे थे कि हम वृंदावन गए, वहाँ पर तो इतना मक्खन है, समझ लो मक्खन का पहाड़ बना हुआ है। तो हमारे मन में बात आ गई कि मक्खन का पहाड़ कहाँ है भाई। हम उसकी खोज में उसी दिन घर से निकल लेते हैं, कभी ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, कभी डेनमार्क जाते हैं, भाई मक्खन का पहाड़ मिले। जब नहीं मिलता है संसार के अंदर तो सोचते हैं कोई और दूसरा संसार होगा, स्वर्ग होगा कोई, उसमें मक्खन इतना से होगा कि पहाड़ बना होगा। तो ये विकल्प में हम उन चीज़ों को जो है ही नहीं, अस्तित्ववान नहीं है, लेकिन हमने शब्दों के द्वारा सुन लिया है, हम उनके चक्कर में भटकते रहते हैं। तो ये विकल्प तीसरा हमारी वृत्ति है। चौथी वृत्ति है हमारी निद्रा वृत्ति। निद्रा वृत्ति क्या होती है कि जो अनुभूत, जो चीज़ हमने संसार के अंदर अनुभव की हैं, उनको भूल जाने की वृत्ति होती है। संसार के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें अनुभव की, लेकिन सारी चीज़ों को अगर हमने माइंड में रखा तो माइंड के अंदर से हमारे ऊपर बोझ पैदा करेंगी। इसलिए हम चाहते हैं कि किसी तरह से ये बोझ हट जाए। तो हम नींद कहते हैं उसको आम भाषा में, लेकिन फिलॉसफी में ये कहा गया है कि जो भी चीज़ उन वृत्तियों को जो हमारे ऊपर बोझ बन गई हैं अनुभव के द्वारा, उनसे हट करके और आराम करने की जो कोशिश करते हैं, उसे निद्रा वृत्ति कहते हैं। तो ये निद्रा वृत्ति हमें चाहती है कि हम माइंड का बोझ किस तरह से हल्का करें, ये निद्रा वृत्ति। और पांचवी वृत्ति जो है इसको हम लाते हैं, वो है स्मृति।
स्मृति का मतलब जो अनुभूत विषय हैं उन्हें भूलना नहीं, ये निद्रा के बिल्कुल उल्टा है। जो हमारे अनुभव किए हुए विषय हैं उनको दोबारा याद में लाना, दोबारा अपने मन में लाना, ये स्मृति है। इन्होंने कहा कुछ स्मृतियाँ क्लिष्ट होती हैं, कुछ स्मृतियाँ सुखदायी होती हैं। ऐसी याद ऐसी चीज़ें होती हैं, फलां जगह मैं गया था वहाँ मेरा अपमान हुआ था, फलां जगह गया था वहाँ मेरी पिटाई हुई थी, तो ये क्लिष्ट स्मृतियाँ हैं। आदमी को कोशिश ये करनी चाहिए कि क्लिष्ट स्मृतियों को तो भूल जाए, और सुखद स्मृतियाँ जो हैं, फलां जगह हम गए थे तो उसकी चर्चा करें हम, उन्होंने हमारी बड़ी सेवा की, बड़ा हमें, तो जब हम सुखद स्मृतियों को रखेंगे और क्लिष्ट स्मृतियों को त्याग देंगे तो हमें सुख मिलेगा, हम योग की तरफ आ सकते हैं, हम अपने मन की चंचलता को रोक सकते हैं। तो ये 5 वृत्तियाँ जो हैं ये हमारे लिए क्लिष्ट भी हो सकती हैं और अक्लिष्ट भी हो सकती हैं। इन 5 वृत्तियों से प्रयोग करने से कैसे इनको प्रयोग करें, क्लेश भी आ सकते हैं और सुख भी मिल सकता है, दोनों चीज़ें मिल सकती हैं। अब प्रमाण क्या है? प्रमाण इन्होंने वही माने हैं, क्योंकि सांख्य और योग एक ही चीज़ है। इन्होंने जो सांख्य के प्रमाण हैं, योग ने उनको ऐसा का ऐसा ही अपना लिया है, अपनी तरफ से उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया। तो सांख्य ने 3 प्रमाण माने थे। प्रत्यक्ष एक प्रमाण है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो चीज़ मैं अपनी आँख से देख रहा हूँ उसके लिए हमें क्या प्रमाण की आवश्यकता है? मैंने अपनी आँख से देख ली। हाथ कंगन को आरसी क्या है? जब मेरे हाथ में कंगन बंधा हुआ है तो मैं आरसी में, शीशे में क्यों देखूंगा उसको? तो प्रत्यक्ष जो है सबसे पहला प्रमाण है, इसको आदि प्रमाण कहा है, प्रथम प्रमाण, सबसे पहला प्रमाण। और इसमें भी सांख्य की तरह से माना है कि प्रमाण के अंदर दोनों तत्व होते हैं, वस्तु का प्रत्यक्ष भी होता है और यूनिवर्सल जो उसका स्वरूप है उसका भी प्रत्यक्ष होता है। बिल्कुल इन्होंने सांख्य की परिभाषा ले ली है। जब मैं गाय को एक जानवर को देखता हूँ तो मैं उस जानवर को केवल ये नहीं देख रहा कि चार पैरों वाला कोई जानवर जा रहा है, बल्कि मुझे उसके अंदर यूनिवर्सलिटी दिखाई देती है कि इसके अंदर गायनेस है, इसके अंदर गऊता है, इसके अंदर काउनेस है, इसलिए मैं कह देता हूँ ये काऊ है। तो मुझे यूनिवर्सल भी दिखाई देने लगता है उसके अंदर और पर्टिकुलर भी दिखाई दे, तो दोनों चीज़ों का प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष पहला प्रमाण है। फिर दूसरा है अनुमान। अनुमान भी इन्होंने उसी वही लिया है, कोई योग ने कोई अलग तरीके से प्रमाण अनुमान के बारे में कुछ बात नहीं की। उन्होंने वही जो सांख्य ने कहा था कि जो चीज़ हमारे प्रत्यक्ष में अनुभव नहीं होती उसको किसी हेतु के माध्यम से या किसी लिंग के माध्यम से उसकी ओर जाना, ये हमें अनुमान कहलाता है। तो हम जो हैं, पर्वत अग्निवान है, उस पर अग्नि लगी हुई है, उसके बाद हम कहेंगे कैसे कहा आपने, तो हम अग्नि का हेतु क्या है, अग्नि का लिंग क्या है? तो हमने कहा अग्नि का लिंग धुआं है, तो धुआं दिखाई दे रहा है, धुआं तो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। तो हमने उस धुएं को देख करके कहा कि जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ अग्नि ज़रूर होती है। जैसे मैंने हज़ारों बार अपने चूल्हे में ही देखा है, धुआं है पर्वत के पास। तो ये अनुमान में क्या होता है, हम इस तरह से चीज़ों का अनुमान करते हैं। अब इन्होंने 3 तरह के अनुमान माने हैं। एक तो है पूर्वत अनुमान, कारण को देख करके कार्य का अनुमान लगाते हैं। बड़े घने बादल आ रहे हैं तो उन्हें देख के अनुमान लगाएंगे कि बड़ी तकड़ी बारिश होने वाली है भाई, ये पूर्ववत अनुमान है। फिर दूसरा होता है शेषवत अनुमान, हम कार्य को देख करके, इफेक्ट को देख करके और कारण का पता लगाते हैं। ज़मीन बहुत गीली है, नालियों में बहुत पानी बह रहा है और ज़मीन के अंदर भी पानी बहुत बह रहा है, तो हम कहते हैं यहाँ बारिश तकड़ी हुई है, ऐसा लगता है। तो इफ़ेक्ट को देख के हम कारण का पता लगाते हैं, ये शेषवत अनुमान है हमारा। और एक ऐसा है कि कोई कारण तो उसका दूसरा है, लेकिन वो दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं, तो उनको हम जोड़ लेते हैं, उनको कहते हैं सामान्य तो दृष्टा। जैसे कि सूरज की तरफ, सूरज की गति के कारण से, कारण तो उसका सूरज है लेकिन उसकी गति के कारण से दिन और रात होते हैं। तो जब दिन होता है तो हमें लगाते हैं अब रात होने वाली है, जब रात होती है तो हम कहते हैं अब दिन होने वाला है। तो दिन और रात में हम कार्य कारण का संबंध जोड़ लेते हैं, सिर्फ इसलिए कि सहचर्य है उनमें, लेकिन इनका कारण कोई और होता है। इसको कहते हैं सहचर्य अनुमान। तो 3 तरह के अनुमान इन्होंने माने हैं। अब विपर्य को तो हम जानते ही हैं कि रॉन्ग नॉलेज जो है विपर्य है।
अब रस्सी को हमने देखा, अंधेरे के कारण से, अविद्या के कारण से, अज्ञान के कारण से हमने शोर मचा दिया, अरे सांप सांप सांप। तो ये है हमारा विपर्य। हमने पानी के अंदर एक छड़ी डाली तो हमने कहा कि छड़ी तुम्हारी जो है ये टेढ़ी है। वो कहता नहीं, मेरी छड़ी तो बिल्कुल सीधी है। कहते छड़ी दिखाई दे रही है, टेढ़ी छड़ी है। फिर वो निकाल करके दिखाता है। तो पानी के अंदर हम छड़ी देख रहे थे टेढ़ी, तो हम छड़ी को टेढ़ी समझ रहे थे। ये विपर्य है। विपर्य में रज्जो सर्प भ्रांति है। सीपी को हम देखते हैं, सीप देखी हमने, और सीपी के अंदर हमें चांदी का आभास होने लगा। ये विपर्य ज्ञान है। ये मिथ्या ज्ञान को भी ये हमारी एक वृत्ति है हमारे माइंड की कि मिथ्या ज्ञान को भी ज्ञान समझ बैठता है चंचलता के कारण से। फिर जैसा हमने अभी देखा कि विकल्प में तो शब्द के आधार पर ही, विकल्प में शब्द से आधार पर बन जाता है सारा आधार। तो ये हमारे जो हैं, ये सारे के सारे हमें दुखी देने वाले हैं बिल्कुल भी। ऐसी निर्दय वृत्ति, हम बहुत सारी चीज़ें हैं उनको भुलाना चाहते हैं। जो अच्छी चीज़ें हैं उनको हम भुलाना चाहते हैं मोह के कारण से, तो निद्रा दुखी देने वाली हो जाती है। ये निद्रा भी 3 तरह की होती है। एक होती है सात्विक निद्रा। सात्विक निद्रा में सतोगुण प्रभाव होता है। सतोगुण के बाद जब हम आदमी जागते हैं, सो के उठते हैं, तो वो आदमी कहता है मैं बड़ी सुख की नींद सोया, बड़ा अच्छा चैन मिला मुझे, बड़ा आराम मिला, और फिर उसके बाद वो आपको फ्रेश बड़ा अनुभव करता है। ये हमारी सात्विक निद्रा है। अब दूसरी हमारी रजोगुणी निद्रा। रजोगुण में आदमी तरह तरह के सपने देखता है। कभी भयभीत सपने होते हैं, कभी अपने जो वस्तुएं उसे जीवन में नहीं मिली, हाथी कभी नहीं मिला, उस सपने में हाथी क्रिएट कर लेता है, उस हाथी पे चढ़ जाता है, हाथी के चढ़ कर देख, तो उसका मन बड़ा चंचल होता रहता है रजोगुण की तरह से। इसलिए जब वो उठता है सो करके तो कहता है कि मैं नींद तो मुझे आई, लेकिन रात को मैं बड़ा परेशान रहा, कभी हाथी आ गया, कभी एक चुड़ैल आ गई, कभी भूत आ गया। तो वो उसकी वजह से क्या होता है कि थका थका सा, सोने के बाद भी वो थका थका सा महसूस करता है। और जो तमोगुणी मुद्रा है, तमोगुणी मुद्रा में जब उठता है तो वो कहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं, रात को मैं कैसे सोया और नींद भी कैसी आई, मैं जब पड़ा रहा बिल्कुल, तो मैं ऐसी दुख की स्थिति में हूँ कि मुझे अब भी ऐसा लग रहा है कि मेरा शरीर बड़ा दुखी हो रहा है। तो निद्रा 3 तरह की होती हैं। इसमें एक वृत्ति सुखद वृत्ति वो है जो हमारे सात्विक निद्रा से है, और 2 वृत्तियाँ वो है दुखद जो हमारी रजोगुण और मोह। तो एक वृत्ति क्लिष्ट भी हो जाती है, एक वृत्ति सुखद भी हो जाती है। इसी तरह से स्मृतियाँ हैं। अब योग तो ये कहता है कि वो स्मृतियाँ जो अच्छी, जहाँ अच्छे अनुभव हुए उनको याद रखो। और हम क्या करते हैं, उसमें मैं वहाँ गया था, उसने मुझे गालियाँ दी थी, जाकर जूते लगाऊंगा, उसका नुकसान करूंगा, कहीं कुछ गड़बड़ करूंगा, किसी आदमी को बुला के ले जाऊंगा, उसके थप्पड़ लगवाऊंगा। तो हम उन स्मृतियों को जब याद करते हैं, उन अनुभवों को याद करते हैं, जो अनुभव हमने विकट खराब अनुभव किए हैं, तो हमारी स्मृति दुखदायी हो जाती है। और जब हम ऐसे अनुभव याद करते हैं स्मृति में जहाँ हमें सुख, हम बैठते हैं तो हम कहते हैं अरे भाई हम फलां जगह गए, उन्होंने हमारी बड़ी सेवा की और बड़ा उपकार माना हमारा कि हम उनके घर गए, उन्होंने कहा साहब आप हमारे घर आए। तो ऐसी स्मृतियों को याद रखो, ये सुखद अनुभव होगा। तो हमारी जो वृत्ति है वो क्लिष्ट नहीं होगी, फिर ये सुखद हो जाएगी। क्योंकि वृत्तियाँ दोनों हैं। अगर आप उस तरह याद करोगे तो क्लिष्ट हो जाएगी, क्लेश देगी, और अगर आप इस तरह याद करोगे तो ये सुखद हो। तो योग कहता है कि कोशिश ये करो, अभ्यास ये करो, क्योंकि अभ्यास से ही चित्त की वृत्ति को रोक, कि ये ऐसा अभ्यास करो हमेशा बैठ करके कि जो ऐसी वृत्ति है, ऐसा अनुभव है, वो दोबारा मेरे मन में ना आना पाए जो दुखद है। और ऐसा अनुभव जो है सुखद, वो मेरे मन में बार बार आए, मैं बार बार सोचता रहूँ, अरे फला आदमी के बारे में सोचूं, उसके बारे में, अरे वाइस चांसलर को मिला था, खड़े होकर के मुझे हाथ मिलाया उसने, तो ऐसी बातें सोचूंगा तो ये वृत्ति सुखद बन जाएगी। तो वृत्तियाँ क्लिष्ट भी होती हैं और वृत्तियाँ दुखद भी होती हैं। इनको हमने दुखद वृत्तियों को बदल करके सुखद वृत्ति में, जो क्लेश वाली वृत्ति है उनको सुखद वृत्ति में लाना है। उसके बाद ही हम समाधि की ओर जा सकेंगे, नहीं तो मन हमारा कभी चंचलता को दूर नहीं कर सकेगा। तो इन्होंने इन वृत्तियों को अच्छी तरह समझ लेते हैं जो आदमी, तब वो इन वृत्तियों का इलाज कर सकते हैं
और सोचते भी हैं कि मुझे इनका इलाज करना चाहिए। जो मूर्ख आदमी है, मूढ़ आदमी है, वो सोचते भी नहीं कि मुझे, वो कहता है क्या करना है, दुनिया की चीज़ों में हम फंसे हुए हैं, आनंद ले रहे हैं, तू कौन होता है हमें रोकने वाला। तो मूढ़ लोग जो है वो संसार के चक्कर में फंसे रहते हैं, और इसी में ऐसा दाक्ष जो ऐसे राक्षस वृत्ति के लोग हैं, उन्हीं में यही मूढ़ वृत्ति रहती है। तो वो इस तरह की मूढ़ वृत्ति के अंदर फंसे रहते हैं और संसार के। तो उसके लिए जो उदाहरण इन्होंने दिया है, उन्होंने कहा जैसे नाली का कीड़ा होता है, उसको अगर बाहर निकाल दो और सूरज की रोशनी में लाओ और उसको कहो कि तुम गीले दलदल में फंसे हुए हो, हमने तुम्हें निकाल दिया, तो थोड़ी देर वो तड़पेगा और थोड़ी देर के बाद मर जाएगा। और जब वो तड़प रहा हो, उसको दोबारा उठा के नाली में फेंक दो तो फिर से उसके अंदर जीवन आ जाएगा। तो इसी तरह जो ऐसे लोग हैं जो योग भ्रष्ट हैं, यानी जो योग का पालन नहीं करना चाहते, अनुशासन है योग, जो अनुशासन का पालन अपने जीवन में नहीं करना चाहते, उनकी स्थिति नाली के कीड़े की तरह से है। वो गंदगी में ही खुश रहते हैं। हम गंदगी में ही खुश हैं, हम नहीं चाहते अपने मन को, चित्त को भड़कने से रोकना। भटक रहा है तो भटकने दो। तो इसको साधन करने के लिए चित्त की वृत्तियों को हमें भूमियाँ देखनी पड़ेंगी कि हमारा चित्त किस भूमि में चल रहा है। अगर राक्षसी भूमि में चल रहा है तो कैसे वो हमारी योग की तरफ आएगा। तो इसलिए हमें अच्छी तरह से योग का सारा करने देखना पड़ेगा कि कौन कौन से दुख जो हैं, कौन कौन से क्लेश हमारी ये वृत्तियाँ पैदा करती हैं। तो योग ने कहा है जो क्लेश हैं, 5 क्लेश हैं हमारे। इन 5 क्लेशों से आदमी मुक्त हो जाए तो संसार में उसे सुख ही सुख मिल जाएगा। तो पहला उन्होंने कहा अविद्या। अविद्या सबसे बड़ा क्लेश है। अविद्या में क्या होता है, अनित्य को आदमी नित्य समझता है। ये अनित्य है, मेज़ टूटने वाली है, मैं समझता हूँ नहीं, मेज़ तो हमारे पास रहेगी हमेशा। मेरा पुत्र है, वो जातक से ही ध्रुव मृत्यु, जिसका जन्म हुआ एक दिन ज़रूर मरेगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि पुत्र मेरा जो है ये हमेशा ज़िंदा रहेगा, इसलिए मैं ये सोचता हूँ कि तो अमर होगा मेरा पुत्र जो है, ये मरेगा ही नहीं। तो जो अनित्य है उसको हम नित्य मान लेते हैं। ये क्लेश का कारण है, बहुत बड़ा क्लेश है ये अविद्या का क्लेश है। फिर हम क्या करते हैं, हम असत्य को सत्य मान लेते हैं। एक यहाँ बहुत बड़े सत्संग करने वाले सत्संगी थे, बड़ा भारी उनका ये आश्रम 7 सेक्टर में था, अब तो चले गए वो। तो वो एक दिन आके कहने लगे कि वेदांत में जो बात कही है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है और ये सारा जगत झूठा है, हम इसका विरोध करना चाहते हैं, ये जगत बिल्कुल सत्य है, इसमें कुछ भी मिथ्या नहीं। तो हमने कह दिया, आओ। वो 1 घंटा भाषण देके गए। क्या हुआ कि 10 दिन 12 दिन बाद उनके गुरु की, जिन्होंने अपने गुरु की शिक्षा दे के गए थे, वो उनकी गुरु की मृत्यु हो गई। तो हम भी गए क्योंकि वो बहुत बड़े सन्यासी थे, सत्संग का था। तो वहाँ जैसे ही गुरु की अर्थी लोगों ने उठाने की कोशिश की तो उन्होंने कहा राम नाम सत्य है। तो मैंने उनको पकड़ लिया। मैंने कहा महाराज जी, आप तो कह रहे थे कि संसार जो है सारा सत्य है, अब आप कह रहे हो राम नाम सत्य है। कह रहे क्या, ये आश्रम सत्य है, ये कोठी सत्य है, जिस बेंच पर बैठते थे हमारे गुरु वो सत्य है, और यहाँ आप कह रहे हो राम नाम सत्य है। कहते नहीं, सत्य तो राम नाम ही है। तो मैंने कहा आप पहले असत्य को सत्य मान बैठे थे कि ये, इसलिए आज दुख हो रहा है आपको। अगर पहले ही आप ये समझ बैठते कि भाई गुरु को एक दिन जाना ही है, तो फिर आप दुख नहीं करते, वे जाना चला गया जो भगवान की चीज़ थी। तो जब हम असत्य को सत्य मान लेते हैं, इसी तरह से हम अकर्तव्य को कर्तव्य मान लेते हैं। ये अविद्या यही काम कराती है और इसी से हम क्लेश को प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहला क्लेश जो है वो अविद्या है, अज्ञान। अज्ञान के कारण से हम दुखी होते हैं। फिर दूसरा क्लेश है राग। किसी वस्तु में या किसी व्यक्ति में आसक्ति हो जाए, हमारी ज़्यादा अटैचमेंट हो जाए, तो वो भी दुख का कारण हो जाता है, क्लेश का कारण हो जाता है। एक आदमी की वृत्ति जो थी, एक आदमी की आसक्ति जो थी, वो बिल्ली के अंदर हो गई थी। वो एक दिन बिल्ली म्याऊं म्याऊं करने लगी। जैसे ही वो आया तो उसने देखा बिल्ली गई और म्याऊं म्याऊं करके उसके पैर चाटने लगी। तो उसने अपनी पत्नी से कहा, ऐसा लग रहा बिल्ली को आज दूध नहीं मिला। लगे हाँ, दूध खिंड गया था आज, मैंने बिल्ली को दूध। उसने पत्नी को पीटना शुरू कर दिया, कहीं से लाती तू दूध, बिल्ली क्यों भूखी रही मेरी।
और बिल्ली से आसक्ति होने की वजह से पत्नी को मारना, बहुत पीटा पत्नी को। तो जब हमारा ओवर अटैचमेंट हो जाता है तो ये दुखों का कारण बन जाता है। एक दिन एक तो कुत्ता आया, उसने बिल्ली को फाड़ दिया, मार दिया। तो हमने 3 दिन तक खाना नहीं खाया, रोते रहे हम, क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गया था। जिससे हमारा राग हो जाता है, उससे एक बात और हो जाती है, उस राग के कारण से हम उन लोगों से दुश्मनी करने लगते हैं जो उसकी बुराई करते हैं। हम अपने जिससे हमारा अटैचमेंट हो जाए, हम उसकी बुराई नहीं सुन सकते। तो हम जिससे हमारा अटैचमेंट होता है उसकी बुराई भी नहीं सुन सकते, दोष भी नहीं। तो राग जो है हमें बहुत, राग कहाँ से पैदा होता है? राग हमारे कान की मैल है, मल है ये सबसे बड़ा। जो हमसे मीठी मीठी बातें करता है, जो हमारी तारीफ़ करता है हमेशा आकर के, अजी आप तो बहुत बड़े आदमी हैं, आप तो नवाब साहब थे अवध के, उनके पैर में एक दिन चोट लग गई, लेकिन जब वो दरबार में आए तो छड़ी लेके लड़खड़ाते हुए आ रहे थे, तो सारे लोग खड़े हो गए, साहब ये चाल तो आज आपने दिखाई है, क्या मस्तानी चाल है, ऐसी चाल, कमाल हो गया है आपका। तो ये जब इस तरह की चीज़ हो जाती है तो ये हमारे कान में मैल की तरह से है। ये कान का मैल जब निकालेंगे तब कान ठीक बात सुनेगा, नहीं तो सुने ही नहीं। कह रहा है कुछ और, सुन रहे हैं हम कुछ और। तो ये इसको हम राग को मानते हैं। मैल सबसे बड़ा मल है ये जम जाता है जहाँ, वहाँ फिर आदमी यही कोशिश करता है कि सब आदमी मेरी प्रशंसा करें, जिसको मैं मिलूं पहले मेरी प्रशंसा करें, अजी आप तो बहुत बड़े आदमी हैं, आप तो बहुत अच्छे आदमी हैं, आप तो देवता स्वरूप हैं। तो ये राग जो है प्रशंसा चाहता है, और जो प्रशंसा ना करे तो बड़ा दुख होता है हमें कि इसने मेरी प्रशंसा नहीं करी। तो राग जो है ये हमारा एक बहुत बड़ा क्लेश है। फिर दूसरा है क्लेश द्वेष। द्वेष का मतलब है जिससे हमारी घृणा होती है, जिससे हम घृणा करते हैं, उसके अच्छे गुण भी नहीं सुन सकते। उदासीन अरि नीत हित देख जरे खल रीत। जो उदासीन है, जिसको हम जानते ही नहीं, वो आदमी अमेरिका में बैठा है, लेकिन उसकी बहुत बड़ी लॉटरी खुल गई कि एक बहुत बड़ी लॉटरी खुल के उसने अमेरिका में गया था एक टीचर वो बनकर, मास्टर बन के, और आज वो कारखाना खोले बैठा है। तो हमने कभी उसको देखा नहीं, लेकिन हमारे मन में जलन शुरू हो जाएगी, अरे कहाँ से मिल गई पता नहीं, सारा कल तक तो रोटियां भी नहीं मिलती थी, आज वह कारखाना खोल के बैठ गया। तो ये द्वेष जिससे है, जिससे हम जानते भी नहीं, उससे भी दोष पैदा हो जाता है। और उदासीन अरि, दुश्मन की बुराई, कोई दुश्मन की बड़ाई कर रहा है कि वो तो साहब बहुत बढ़िया आदमी है उनके अंदर, तो हम उससे कहने लगते हैं तो बदमाश है, लुच्चा है, पैसे खा के आ गया उससे। तो ये जो है अपने किसी शत्रु की बुराई भी नहीं सुनने देती। द्वेष जो है अपने, जिससे हमारा विरोध है, उस विरोध की बुरा अच्छा गुण भी नहीं सुन सकते। उसके अंदर कोई गुण है वो भी हमें बहुत दुखी करता है, तो ये द्वेष कहलाता है। और हम उससे बदला लेने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं कि उसको नीचा दिखाना है। एक आदमी जो था वो सप्लाई किया करता था मेंढक चीन को, क्योंकि चीन में मेंढक डेलीकेसी मानी जाती है। तो इंडिया का मेंढक जो है केरल से जो जाता है, बड़ा बड़ा मेंढक होता है, तो वहाँ से उन्होंने लिख के भेजा कि आपके यहाँ से जो मेंढक आ रहे हैं उस पर जो जिसमें बंद होके आते हैं डिब्बे में, उस पर ढक्कन नहीं है, ढक्कन का पेमेंट हम नहीं करेंगे, क्योंकि बिना ढक्कन के भेजे जा रहे हैं, और कहीं रास्ते में मेंढक निकल गए तो उसके भी हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो उन्होंने जो सप्लाई करता था उसको बुला के पूछा मिनिस्ट्री ने कि भाई ये तुम ढक्कन क्यों नहीं लगाते? कहते जी हम ढक्कन के पैसे बिल में नहीं जोड़ते, क्या फ़ायदा बर्बाद करने से पैसे। तो उन्होंने देखा हाँ ढक्कन के पैसे क्यों, फिर ढक्कन क्यों नहीं लगाते? कहते जी ये हिंदुस्तानी मेंढक है, ये जब कोई ऊपर निकलने की कोशिश करता है डिब्बे से तो नीचे वाला टांग खींच लेता है इसकी, तो कोई मेंढक निकल ही नहीं सकता। ये द्वेष वृत्ति है। कोई ऊपर को चढ़ रहा है, इसका लड़का आईएएस बन रहा है, द्वेष वृत्ति, चाहे कुछ भी हो जाए इसके लड़के को आईएएस नहीं बनने दूंगा। तो ये जब द्वेष वृत्ति आती है बड़ी दुखद होती है, बहुत ज़्यादा। तो हमारे अंदर जो दुख के कारण है वो आ गए कि पहले आ गया हमारे अंदर अविद्या, फिर आ गया राग, फिर आ गया द्वेष, अब और चीज़ आती है अस्मिता। ये बहुत दुख देती है। अस्मिता का मतलब होता है अहंकार। अपने अंदर हम अहंकार में बहुत बड़ा आदमी हो। बहुत से आदमी तो ऐसे होते हैं जो चलते भी हैं
तो गर्दन अकड़ा करके चलते हैं देखते हुए लोगों को, तो अहंकार। और फिर देखते हैं कि मैं जब जा रहा था तो इसने मुझे सलाम नहीं किया, तो उसे बुला के कहेंगे तुम यहाँ क्यों खड़े हो, मैं चालान करा दूंगा, मैंने अभी देखा था तुमने सड़क पर थूका, मैं पुलिस को कहूँगा इसने थूका है, 500 रुपये जुर्माना करो। साहब मैं तो ऐसे ही खड़ा था, मैंने थूका था नहीं, मैंने देखा अपनी आंखों से, क्योंकि मेरी अस्मिता को ठेस पहुंच गई। इस आदमी ने मुझे नमस्कार क्यों नहीं किया। बाज़ार में जा रहा आदमी और एक लड़का जो है दुकान पे बैठा है, अगले दिन वहाँ के स्कूल में बैठे, तुम इतने बदतमीज़ हो, मैं दुकान के आगे से निकला, तुमने खड़े होकर मुझे नमस्ते नहीं की, मास्टर को इंटरनल असेसमेंट में तेरे 0 नंबर लगा दूंगा, नाश कर दूंगा तेरे जीवन का। अस्मिता कह रही है मेरी, मुझे इसने अहंकार, मुझे इसने सलाम नहीं किया, इसलिए इसका जीवन बर्बाद कर दूंगा। तो अस्मिता जो है आदमी को बहुत दुख देती है। तो ये अस्मिता भी बहुत बड़ा दुख है। और फिर 5वां क्लेश जो है वो है अभिनिवेश, बिना कारण के भय। इसमें सबसे बड़ा भय हमारे पास है निक्टोफोबिया, बड़े बीमार आते हैं इसके। अंधेरे का भय, अंधेरे में जाते हुए हम डरते हैं, कहीं अंदर सांप बिच्छू ना हो, कोई भूत प्रेत ना हो, तो जाते हुए डरते हैं। तो ये भय जो है ये अननेसेसरी भय है, ये फियर नहीं है, फोबिया है ये। तो फोबिया बड़े दुखदाई होते हैं। कुछ आदमियों को हाइट का फोबिया, मैं वहाँ जाऊँगा कहीं गिर गया, ऊपर से फिसल गया। आजकल कोरोना का फोबिया फैला हुआ है, फियर नहीं है, फोबिया है। मैं सड़क पर गया, पता नहीं ये जो आदमी जा रहा है एक संक्रामक ना हो तो मैं बच जाऊँ या घर में घुसा रहूँ, बाहर ना निकलूँ। तो ये फोबिया है, यानी मृत्यु का भय रहता है हमेशा। इसको हम कहते हैं अनकॉल्ड फॉर फियर, अनग्राउंडेड फियर, जिसका कोई ग्राउंड ही नहीं है। जिस जगह मुझे पता है कि यहाँ डाकू रहते हैं, वहाँ जाना तो खतरनाक है, चलो मत जाऊँ। लेकिन जहाँ पता ही नहीं, लेकिन मैं कहता हूँ मैं नहीं जाऊँगा यहाँ पर, हो सकता है कोई डाकू ही मिल जाए, मार दे मुझे, तो मैं कभी उस रास्ते की तरफ ही नहीं जाता। तो ये 5 हमारे क्लेश जो हैं, योग कहता है कि इन क्लेशों को ये हमें योग की तरफ नहीं आने देते, हमारे चित्त को शांति से नहीं बैठने देते। और हमारा योग का काम ये है चित्त वृत्ति निरोध, जो भटकाने वाला चित्त है उसको किसी तरह एकाग्र कर दें। मन संसार की चीज़ों से भटके नहीं। तो ये मल जो है ये तो हमें भटकते हैं, खूब भटकाते हैं। तो हम कैसे करें इनको, कैसे क्लेशों को दूर करें। तो योग कहता है इन क्लेशों को दूर करने के लिए भी हमें ये देखना पड़ेगा कि ये मल हैं, ये सारे, ये किस तरह से हमारे जीवन को इफ़ेक्ट करते हैं और उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो पहला मल हमने देखा था राग का। राग के साथ ईर्षा जुड़ी हुई है, राग ईर्षा, राग चकीर्षा। ये हमारे, हम जिसके कारण, जिसके साथ हमारा बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता है, फिर हमारे अंदर ईर्षा पैदा हो जाती है, इस वस्तु को कोई दूसरा ना ले ले। और प्रेम आलाप में तो ऐसे ही होता है, मैं जिससे प्रेम करता हूँ मुझे रहता है कोई दूसरा उससे प्रेम करने लगा। फिल्मों में सारी कहानी ये आती है, ब्रेन यही काम करता है। तो ईर्षा पैदा हो जाती है, जिससे हम राग करते हैं उसके कारण से ईर्षा, कि इसको प्राप्त करने के लिए दूसरा कोई आदमी कोशिश करता है तो उससे हम जलने लगते हैं। इस आदमी के पास ये चीज़ें आ गई, मुझे उससे जलन होने लगती है। तो कंपटीशन और चीज़ है, जलन और चीज़ है। आप कंपटीशन करो कि इसने फर्स्ट क्लास ली है, मैं भी फर्स्ट क्लास लूँ, लेकिन ये कि इसने फर्स्ट क्लास कैसे ले ली, जलने लगूँ। फर्स्ट क्लास तो मेरे लड़के की आनी चाहिए थी, क्योंकि मेरा उससे राग है। तो ये जो है राग के साथ ईर्षा आकर के मिल जाती है, तो आदमी को बहुत दुख देने लगती है। और ईर्षा के कारण से आदमी फिर दूसरों से जलता है, हमेशा उनकी तरफ द्वेष की दृष्टि से देखता है। इसको कैसे दूर करें? तो योग ने कहा ये दूर हो सकता है मल। इस मल को इस तरह से दूर करो कि आप अच्छे लोगों की संगत में बैठो। सत्संगति से ये मैल दूर हो सकता है। ये मन का जो मैल है, जो चित्त का जो मैल है, ये वहाँ दूर होगा जहाँ आप अच्छे लोगों की संगति मिल जाएगी। आप भगवान से विभीषण ने यही मांगा, बल भरवास नरक कर बासा। भगवान मुझे नरक में भेज देना कोई बात नहीं, पर दुष्ट संग जनी देई विधाता, लेकिन दुष्टों का संग ना मिले मुझे।
कभी भी मैं किसी कारण से दुष्टों के चक्कर में, दुष्टों की दोस्ती ना करूं। अच्छे लोग तो कहने भगवान कहते नरक में तो बड़ा दुख होता है। कहते साहब मेरे अंदर जो इतने पाप हैं वो नरक के अंदर धीरे धीरे जब उनका दंड मिलेगा धुल जाएंगे, एक दिन में शुद्ध होकर के संसार में बड़ा भारी संत बनकर आ जाऊंगा। लेकिन दुष्टों के साथ रहूँगा तो मेरे अंदर पाप बढ़ते ही चले जाएंगे, दुष्ट वो पाप बढ़ाएंगे मेरे अंदर। तो इसलिए मुझे क्या देना, मुझे अच्छे लोगों की संगति देना। तो अच्छे लोगों की संगति का मतलब हो गया मित्रता। अच्छे लोगों मिल जाए तो उनसे मित्रता करो। ऐसन हट कर यूँ पहचानी। हनुमान जी ने कहा ये अच्छा आदमी मिल गया विभीषण, अब इसके साथ दोस्ती भी करनी हो तो हट करके ज़बरदस्ती। वो आदमी टाइम ही नहीं है तो बार बार कोई बहाना निकालो भाई किसी अच्छे आदमी से हमारी दोस्ती हो जाए। तो सत्संग से ही मेल दूर हो जाएगा आपका राग का, और राग के कारण से उत्पन्न हुई जो ईर्ष्या है उसका भी दूर हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा एक और मेल बन गया, वो मेल है असूया। असूया एक मेल हमारा बन गया इनमें से, जो हम देख रहे थे आदमी को कि दूसरे के गुण को देखते हुए दूसरे के गुणों को भी हम अवगुण का आरोप कर देते हैं। उसका हमने गुण जो है उसको भी हमने कहा अरे क्या होता है, ऐसे ही दिखावा करता है, वो उसके अंदर ये अच्छाई कहाँ से हो सकती है, वो तो बड़ा बेईमान आदमी है, उसने आपको दिखाने के लिए। तो ये असूया जो है, ये दोष देखना दूसरों के, ये एक वृत्ति वो जो है कि इसको कैसे हम ठीक करें। इस वृत्ति को भी हम इसी तरह से कर सकते हैं कि जिसके अंदर हम दोष देखने की वृत्ति है, इसके अंदर से हम क्या करें कि उन लोगों के साथ, इसके लिए भी सत्संगति। वहाँ मित्रता थी, यहाँ वहाँ मित्रता थी उनके साथ, यहाँ सत्संगति। तो सत्संगति से असूया नहीं आती। जो आदमी अच्छे लोगों के साथ बैठेगा वो दूसरों के दोष नहीं देखेगा। संत हंस गुण गए पर हर बारी विकार। पानी के अंदर दोनों दोष होते हैं, गंदगी भी होती है और कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं पानी के अंदर। तो हंस क्या करता है कि पानी के अंदर से अच्छी चीज़ें, दूध निकाल लेता है पानी के अंदर से और मिठास निकाल लेता है, और कौवा जो उसी पानी में से गंदगी निकालता है। तो जब हम अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे तो असूया मल हमारा दूर हो जाएगा। अगर हम किसी की बुराई करने भी लगेंगे तो वो सत्संगत वाले रोक देते हैं, नहीं भाई किसी के वो बुराई कर रहा है तो अपना भुगतेगा, तुम्हें क्या मतलब, छोड़ो इसको। तो हम असूया का दोष भी इस तरह कर सकते हैं कि अच्छे लोगों के साथ हम मिलाएं, ये ठीक हो जाएगा सारा हमारा। फिर हमारे अंदर द्वेष जो है वो लोगों को दुखी कर रहा है हमें बड़ा। तो द्वेष के हमने क्या करना है कि द्वेष की बजाय हमें देखना है कि बहुत सारे लोग हैं उनसे हम घृणा कर रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल ऐसा आदमी है, इसको छूना ही नहीं है, ये तो गंदा आदमी है, ये तो नालियों में पड़ा रहता है, गंदगी करता है। तो आदमी द्वेष जो है घृणा पैदा कर देता है। जिससे हम द्वेष करते हैं वो उससे घृणा पैदा हो जाती है। तो बजाय घृणा के हम क्या करें, बजाय से घृणा के हम करुणा की दृष्टि से देखें उसकी तरफ। ये आदमी किसी बुरी संगत में फंस करके और आज बुरे काम करने लगा है, तो मैं उसके प्रति करुणा अपने करके उसको उस संगत से निकाल के लाऊं किसी तरह से। करुणा में उसको इस मल को दूर कर देगी। तो करुणा करो उनको, उनसे घृणा मत करो। करुणा करके आप उस मल से दूर हो जाओगे, इस द्वेष से दूर हो जाओगे। और करुणा में क्या होगा कि जब भी आपको कोई ऐसा दुखी आदमी दिखाई दिया, ईसा मसीह ने तो अपने यहाँ कहा है, ईसा मसीह ने कहा जब आप भगवान के यहाँ जाओगे तो केवल 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। क्या प्रश्न होंगे? हाउ मैनी, कितने आदमियों को आप गलत रास्ते से सही रास्ते पर लाए ज्ञान दे करके। जो आदमी रास्ता भूल गए थे, पथभ्रष्ट हो गए थे, तो कितने आदमियों को आप ज्ञान के द्वारा उन्हें ज्ञान दे करके और पथभ्रष्ट आदमियों को सही रास्ते पर लाए, बताओ। और कितने आदमियों का हाउ मैनी रिलीव फ्रॉम सफरिंग, कितने आदमियों को दुख देने के लिए आपने उनको दवाइयाँ दी। तो उन्होंने कहा कि जाओ दुनिया के अंदर अगर ईसाइयत फैलानी है, मेरा संदेश ले जाना है, तो गो एंड सर्व ह्यूमैनिटी थ्रू एजुकेशन एंड मेडिसिन। एक हाथ में किताब ले जाओ और एक हाथ में मेडिसिन ले जाओ और दुनिया के अंदर कहो यही ईसा मसीह का प्रचार है, क्योंकि भगवान तुमसे यही पूछेगा। और अगर तुमने इसका जवाब दे दिया तो यू शैल बी रिडीम्ड, एकदम स्वर्ग के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। तो इसमें भी ये कि जब किसी को पतित को देखो कि ये पतित हो गया है, गिर गया है, ये वैश्याओं के घर जाता है, तो उसको कैसे सुधारो। ये बुद्ध के चरित्र में आएगा आपको। बुद्ध जो थे जब जाने लगे उसके यहाँ, सुजाता के यहाँ, तो उनके चेले ने कहा कि महाराज जिसके यहाँ आप जा रहे हो
ये वैश्या है। बुद्ध कहने लगे कि मैंने जो साधना की है यही तो उसकी परीक्षा लेने जा रहा हूँ, मैं मुझे सिद्धि प्राप्त हो गई या नहीं हो गई। वो कहने कैसे, कि मैं इसके कोठे पे जाऊँगा, अगर मैंने इसके कोठा छुड़ा दिया और धर्म की तरफ ले आया तो इसका मैं सिद्ध हूँ मैं, और अगर मैं अपनी सिद्धि छोड़ करके कोठे पे जाने लगा रोजाना तो इसका मतलब मेरी सिद्धि, इतनी तपस्या की थी सब व्यर्थ गई। तो कहते मैं इसके ही घर जाऊँगा। और उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही अपने शिष्य से, उन्होंने कहा जहाँ अंधेरा हो वहीं दीपक जलाना चाहिए, जहाँ दीपक जल रहा हो वहाँ कोई दीपक जलाना व्यर्थ है। तो जहाँ लोग पतित हैं, गिरे हुए हैं, उन्हीं को सुधारना है हमने, तो हम संसार के अंदर इसीलिए आए। तो इनके प्रति हमारी करुणा की दृष्टि होनी चाहिए। अब एक चीज़ रह गई हमारे अंदर, वो चीज़ रह गई कि भाई ये सारा करने के बाद कि जो लोग ऐसे हैं जो दुष्ट हैं उनके साथ कैसा व्यवहार करें हम। तो योग कहता है उनके साथ उदासीनता का व्यवहार करो। रही मन ओछे नरर से, जो ओछे लोग हैं, घटिया लोग हैं, जिनकी वृत्ति बड़ी नीच है, उन लोगों से बैर भला न प्रीत। उनसे मित्रता करनी भी ठीक नहीं होती और उनसे दुश्मनी करनी भी दुखदायी नहीं होती, क्योंकि थोड़ा सा भी वैर करोगे तो वो नीच से नीच हरकत करके आपके साथ उसका बदला ले सकते हैं। तो जो दुष्ट लोग हैं उनके साथ ना बैर करो ना प्रीति करो। तो उदासीन नित रहिए गुसाएं, उनकी तरफ ही दूर से ही नमस्कार, अच्छा जी वो आ रहे हैं भाई साहब नमस्कार, चलो जी नमस्कार हो गया, उनके पास ही मत जाओ, उदासीन रहो। क्योंकि काटे चाटे स्वान के दो भांत विपरीत, कुत्ता काट ले तब भी आपको रेबीज हो जाएंगी और कुत्ता चाट लेगा तब भी कई बीमारियां लग जाएंगी सारी की सारी। तो इसलिए कुत्ते को उदासीन नित रहिए गुसाएं, खल परिहरिए स्वान की नाई। जैसे कुत्ते से दूर ही रहना अच्छा है, तो इसी तरह से खलों से दूर रहो। तो उदासीनता, तो ये जो चार चीज़ें बताई उन्होंने, मैत्री, और पांचवी चीज़ उन्होंने फिर बात कही कि जब आप ये चार चीज़ें कर लोगे तो आपके अंदर एक वृत्ति आ जाएगी। जो लोग ऊंचे उठे हुए हैं, चाहे वो पद में आपसे ऊंचे हों, चाहे शिक्षा में आपसे ऊंचे हों, चाहे धन में आपसे ऊंचे हों, उनको देख करके हर्षित मुदित और उनसे प्रेरणा लो। भाई साहब आपके लड़के ने तीनों ने IAS कर लिया, बहुत खुशी की बात है, बड़ी बड़ी मुबारकबाद देने आया हूँ। और आपसे प्रेरणा लेनी है कि मैं अपने बच्चे को कैसे करूँ कि मेरा बच्चा भी IAS कर ले, तो वो प्रेरणा के केंद्र बन जाएंगे आपके। तो इन्होंने कहा मुदित, फिर मैत्री, फिर करुणा, फिर उदासीनता, फिर सत्संग। ये पांच चीज़ें अगर आपको मिल गई तो सारे क्लेश आपके दूर हो जाए। तो पंच क्लेश जब दूर हो जाते हैं तो चित्त जो है वो भटकता नहीं, भटकना उसका बंद हो जाता है चित्त का। और जब चित्त का भटकना बंद हो जाता है तब आदमी का मन करता है अब मैं योग की तरफ आऊँ, समाधि की तरफ आऊँ। जब समाधि की तरफ आने के लिए तैयार हो जाता है तो फिर हम उसको कहते हैं आप अनुशासन का पालन करो। योग ने जो अनुशासन दिया है उस अनुशासन का पालन करो। तो संसार के अंदर कितनी डिस्ट्रैक्टिंग चीज़ें हैं, 1000 डिस्ट्रैक्शन हो, आप उनसे कभी भी। एक आदमी कहने लगे कि हम औरतों के साथ अगर नाच रहे हैं तो क्या बुराई है, कृष्ण जी भी तो नाचते थे औरतों के साथ। तो हमने कहा वो नाचते थे ठीक थे, लेकिन एक बात करो पहले कि कृष्ण जी जो थे पहले नाग के फन पे नाचे थे, और नाग के फन पे नाचने के बाद जब उन्होंने इतने अंदर प्राप्त कर ली कि मुझे नाग का विष किसी तरह, तब वो स्त्रियों के साथ नाचना शुरू हुए। तो हम आपको एक कमरे में बंद कर देते हैं, वहाँ हम 100 कोबरा छोड़ देंगे, उन कोबराओं के फन को आपने कुचलना है किसी तरह। अगर आप सुबह को बच गए और कोबराओं को मार दिया तो 1000 औरतों के साथ भी नाचो, आपका कुछ नहीं बिगड़ सकता। और आप मर गए तो इसका मतलब आपके अंदर वो शक्ति नहीं आई। तो जब हमने सारी चीज़ें कर ली तो अब हमें अनुशासन की तरफ आना है। अथ योग अनुशासनम, ये योग आपको अनुशासन की तरफ, ये अनुशासन आपको योग की तरफ लाएगा, चित्त की वृत्तियों की तरफ। उस अनुशासन में अष्टांग 5 अंग दिए हैं योग वालों ने। कहते अष्टांग हैं, 5 बहिरंग हैं, 3 अंतरंग हैं। इसी को बुद्ध ने जाकर के अपने यहाँ कहा, 5 जो बहिरंग थे उसको उन्होंने कहा पंचशील, और जो 3 अंतरंग थे उसको उन्होंने कहा ये 3 समाधि।
पंचशील 3 समाधि, ये अष्टांग बुद्ध में भी हैं, ये अष्टांग योग में भी हैं, ये जैनियों में भी हैं। तो ये अष्टांग योग जो है ये सब जगह काम आ रहा है, हर जगह। तो अष्टांग योग इन्होंने दिए हैं। तो 5 अंग हमारे बहिरंग जो हैं, पहले हम यानी एक्सटर्नल डिसिप्लिन, पहले हम अपना शरीर जो है इसको डिसिप्लिन कर लें। और इसमें उन्होंने पहला दिया यम। यम जो है वो मानसिक साइकोलॉजिकल अनुशासन। पहले हमें साइकोलॉजिकल अनुशासन करना चाहिए, मॉरल अनुशासन करना चाहिए, और ये इस अनुशासन से हम अपने चित्त को बिल्कुल पवित्र कर देंगे। तो इन्होंने कहा ये यम जो है उनका पालन करो। अब यम क्या है? यम का मतलब होता है रोकना किसी चीज़ को। यम दंड देता है ना, यम जो है वो डंडा लेके बैठा रहता है। तो यम का मतलब होता है कुछ चीज़ों को रोकना। इनको कैसे रोकोगे? पहली चीज़ उन्होंने कहा कि पहला यम है अहिंसा। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से और कर्म से ऐसी कोशिश मत करो कि किसी को हानि पहुंचे। ऐसी वाणी बोलो कि किसी को हानि ना पहुंचे। किसी को डांटना भी हो तो बड़े प्यार से डांटो कि उसको ऐसा ना हो कि जाते ही सुसाइड कर ले वो। आपने किसी को सुधारना है तो डांटना ही पड़ेगा, लेकिन डांट ऐसी हो आपकी, ऐसी ना हो कि वो जा कर के कहा कि जी आज तो मुझे दुख हो गया तो सारा। तो यम का मतलब है पहला अहिंसा, अहिंसा वृत्ति। किसी भी प्राणी को, जिसके अंदर प्राण है, इसके अंदर हमारे पाश्चात्य संतों ने बहुत कुछ लिखा है। टर्न दाई फेट असाइड, डोंट क्रश लेस हेल्पलेस वार्म। एक कीड़ा है तेरे पाँव के नीचे कुचला जाएगा ये, तो ज़रा अपने पैर को संभाल के रख, इस कीड़े को कुचलना मत। तो उसने कहा क्यों? उसने कहा इसलिए नहीं कुचलना कि जिनको तुम जीवन नहीं दे सकते उनका जीवन हरण करना भी तुम्हें शोभा नहीं देता। या तो तुम ये कहो मैं इसको जीवन दे दूंगा तो फिर लोगों का जीवन लेते रहो, लेकिन हम जिसको जीवन हम दे नहीं सकते, हमें उसका जीवन का हरण भी नहीं करना चाहिए। तो पहला हमारा यम है अहिंसा। इस अहिंसा पर सारे भारत के सिद्धांत खड़े हैं। बौद्ध दर्शन भी अहिंसा पर खड़ा है। जैन दर्शन तो बहुत ही ज़्यादा अहिंसा पर खड़ा है, बहुत ही ज़्यादा अहिंसक है। और गांधी जी ने अहिंसा का बड़ा प्रयोग किया है। गांधी जी ने तो अहिंसा के कारण से पॉलिटिकल अहिंसा भी कर दी कि हम जो लड़ाई लड़ेंगे वो हिंसक लड़ाई नहीं होगी। हम क्रांति तो लाएंगे लेकिन वो क्रांति हिंसक नहीं होगी, अहिंसा होगी। तो दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। गांधी जी ने अहिंसा पर बहुत लिखा, इतना साहित्य है गांधी जी का, और जैनियों का इतना साहित्य है अहिंसा पर। तो अहिंसा का अपने जीवन में पालन करो। दूसरी चीज़ उन्होंने कही अहिंसा के बाद सत्य। सत्य के लिए मरना, ये सत्याग्रह कहलाता है। योग कहते सत्याग्रह करो। सत्य के लिए अगर जान भी देनी पड़े तो जान देने के लिए तैयार रहो। ये यूनान के एक ही आदमी ने किया था। दुनिया में वही आदमी ऐसा मिलता है जिसने सत्य के लिए जान दी, उसको हम सुकरात कहते हैं। सत्य पे भाषण तो दे लेते हैं हम, सत्य पर किताबें भी लिख देते हैं, लेख भी लिख देते हैं, लेकिन सत्य के लिए अड़ जाना कि मैं असत्य नहीं हूँ, जब तक मैं जीवन हूँ तब तक असत्य नहीं हो सकता दुनिया के अंदर। जब तक मैं जीवित हूँ अन्याय नहीं होने दूंगा दुनिया, खड़े हो जाओ। तो ये सत्य जो है, ये योग ने दूसरा कहा कि ये दूसरा यम है सत्य। सत्य का पालन करो जीवन में। इसमें भी मनसा वाचा कर्मणा। मन से कोई ऐसी बात है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सत्य को अहिंसा के साथ कैसे मिलाओगे? तो कहता है हमारा कि सत्य बोलो लेकिन प्रिय ऐसे इस तरह बोलो कि किसी के दिल को चोट ना पहुँचे। और अगर किसी के दिल को चोट पहुँचती है तो मौन रहना अच्छा है, मत बोलो, चुपचाप बैठे रहो। क्योंकि मेरे सत्य बोलने से, तो सत्य बोलना है तो मीठे शब्दों में बोलो। तो सत्यम विरोधात प्रियम विरोधात। तो सत्य हो गया और अहिंसा हो गई। सत्य है, अहिंसा है। अब और चीज़ें हम देखनी है। ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का बड़ा नैरो अर्थ लिया है लोगों ने कि भाई सेक्स पर कंट्रोल करो। योग जो है नैरो अर्थ नहीं लेता। योग कहता है ब्रह्म के अनुकूल आचरण करना।
ब्रह्म जो है परम सत्य है, परम ज्ञान है। परम ज्ञान की प्राप्ति में जो चीज़ भी बाधक होती है उसको त्याग देना, ये ब्रह्मचर्य है। जो परम ज्ञान है उसको हम पालन करने के जा रहे हैं। और कोई चीज़ तो उसमें कौन सी चीज़ें बाधक होती हैं? सबसे बड़ा बाधक सुख है, सुख की कामना। सुख, संपत्ति, परिवार, बड़ाई, सब परिहर, इन चीज़ों का परिहार करने की शक्ति दे दो भगवान, तब तो मैं समझूंगा कि आपकी अच्छी कृपा हुई है। कौन सी चीज़ें त्यागना चाहते हैं? कहते सुख की कामना जो है ये मुझे अच्छा काम नहीं करने देती। मैं अपने सुख के लिए कहता हूँ कौन जाए वहाँ दुख में परेशान होंगे, धूप में कौन जाए वहाँ आदमी मर रहे हैं, मरने दो। संपत्ति की चिंता मुझे अच्छा काम नहीं करने देती, और संपत्ति के लिए लोगों को मार भी देता हूँ, मैं लोगों को झगड़े भी करता हूँ। परिवार की चिंताओं में लगा रहता हूँ तो मैं समाज की सेवा नहीं कर पाता। अपने परिवार के लिए, मेरा परिवार में खूब माल आ जाए, खूब धन आ जाए, और बड़प्पन का भाव, मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं कैसे झुग्गी में जाके बैठूँगा गरीब बच्चों के साथ। तो चार चीज़ों का परिहार करने की, अगर ये परिहार करने की शक्ति जानवरों में नहीं होती। एक कुत्ता मर जाए तो दूसरा कुत्ता उसके लिए परित्याग नहीं कर सकता। तो ये परिहार करने की शक्ति मनुष्य में भी उसमें होती है, जो देवी मनुष्य हो। तो कहते हैं हमें परिहार करने की शक्ति दे दो। जब ये परिहार करने की शक्ति मिल जाएगी तो हम समझ लेंगे कि हमने ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया। सुख की हमें चिंता ना रहे, संपत्ति बटोरने की चिंता ना रहे, क्योंकि ज्ञान में बाधक होते हैं। तो जो चीज़ ब्रह्म के ज्ञान में बाधक है उस सब पर नियंत्रण करना, ये ब्रह्मचर्य है। ब्रह्म के अनुसार आचरण करो अपना, उसके विपरीत कोई आचरण होगा तो अपने ब्रह्मचर्य भंग कर दिया। तो ब्रह्मचर्य तीसरा हो गया। अब ब्रह्मचर्य के बाद हमारे पास आया अस्ते। अस्ते में ये कि जिस चीज़ पर अपना अधिकार नहीं है उस चीज़ को लेने की इच्छा भी मन में नहीं आए। इसमें भी मनसा वाचा कर्मणा, मन में भी अगर मेरा ये भाव आ गया कि इस चीज़ को मैं ले लूँ किसी तरह से, तो इसके लिए हमारे भर्तरी का योग बहुत मशहूर है। भर्तरी ने जो योग पर लिखा बहुत मशहूर है। तो भर्तरी का सिद्धांत आता है हमारा कि भर्तरी ने जब राज त्यागा और संन्यास लिया, तो भर्तरी जो थे गंगा जी के किनारे स्नान करने के लिए जा रहे थे कि अब मैं गंगा स्नान करके और संन्यास लेके हिमालय में चला जाऊंगा। तो उनके गुरु जो थे गोरखनाथ जी, उन्होंने ये परखने के लिए कि इसके मन में सच्चा वैराग आया है या ऐसे ही धोखा कर रहा है, वो उनके पीछे पीछे जा रहे थे। तो जब भर्तरी गए तो गंगा जी की चेत जो है उसके अंदर सफ़ेद सफ़ेद कण होते हैं, वो कण बड़े चमकते हैं रोशनी के अंदर। वो कण चमक रहे थे गंगा जी की रेत के, चांद की रोशनी पड़ रही थी बड़ी। वहाँ एक जगह क्या देखा, कोई लाल लाल उन्होंने दिखाई दिया, कर ये तो चांदी जैसे चमकते हैं, लाल चीज़ क्या पड़ी है, और लाल चीज़ भी चमकदार। तो उन्होंने कहा ये चमकदार चीज़ लाल मालूम देता है, कोई हीरा ऐसा हो सकता है, इधर से कोई राजा रौजा गया हो तो हीरा गिर गया है उसका, तो मैं इस हीरे को उठा करके कहीं लोक कल्याण के गरीबों के अंदर बांट दूंगा। तो वो उस हीरे को उठाने के लिए गए, और जैसे ही उन्होंने हीरे पे उठाने के लिए हाथ डाला तो सारा हाथ गंदा हो गया, क्योंकि किसी ने पान की पीक थूक रखी थी और वो उसके कणों के ऊपर चमक रही थी। तो आकर के उन्होंने गोरखनाथ जी ने कंधे पे हाथ रख दिया। उन्होंने कहा भर्तरी, जिस चीज़ पर तेरा अधिकार नहीं था, जब तूने लोक कल्याण के लिए उसको उठाने की कोशिश की, तेरा हाथ गंदा हो गया। अगर अपने कल्याण के लिए उठाता तेरी आत्मा भी गंदी हो जाती। जो चीज़ जिस पर तेरा अधिकार नहीं उसको लेने की इच्छा क्यों की तूने? तो ये है अस्ते। इसको आम भाषा में कहते हैं चोरी ना करना। गांधी जी ने इस पर बहुत लिखा है। जैसा हमने एक जगह चर्चा भी करी थी, गांधी जी ने ये भी कहा है कि मुझे तनख्वाह मिलती है 7 घंटे काम करने की दफ्तर के अंदर। मैं दफ्तर में गया, मैंने पहले अखबार पढ़ा, फिर चाय पी, फिर किसी से गप्पे छप्पे लड़ाए, अपने अनुभव शेयर किए, और 2 घंटे के बाद फाइल खोली। उस फाइल में मैं उल्टा सीधा लिख के फाइल रखा के फिर चलो लंच हो गया, लंच के लिए चलते हैं। तो 5-7 घंटे की मुझे तनख्वाह मिलती है, और मैंने काम किया हुआ 3 घंटे, तो 4 घंटे मैंने चोरी की समाज की। ये भी चोरी है।
और इस चोरी को के कारण से मुझे चोर का वो दंड मिलना चाहिए जो चोर को मिलता है। मेरा इन 7 घंटे पर कोई अधिकार नहीं था, इस पर उसका अधिकार था जो मुझे पेमेंट करता है इसकी। तो मैंने जो अनधिकार चेष्टा करके, तो ऐसे गांधी जी ने बहुत लिखा है अस्ते पर कि कोई चीज़ जिस पर मेरा अधिकार नहीं है उसको लेने की कोशिश ही नहीं करनी चाहिए, मन में भी इच्छा नहीं करनी चाहिए। तो हमारे यहाँ क्या था, पहला जो बड़े बड़े विदेश से आए लोग भारत को देखने के लिए, कहीं मेगास्थनीज आया, कहीं फाइयान आया, अलबैरूनी आया, तो उन्होंने कहा कि भारत में लोग ताले नहीं लगाते घर में। मैंने किसी घर में ताला नहीं देखा लगा हुआ भारत में। और कहते कोई आदमी किसी कोई चीज़ गिर जाए तो 10 दिन बाद भी, हफ्ते बाद भी आके वो अपनी चीज़ वहीं से उठा लेता है। तो भारत के अंदर ऐसे लोग हैं जो अस्ते का ऐसा पालन करते हैं कि जो चीज़ मेरी है ही नहीं मैं क्यों लेने की कोशिश करूं। तो ये अस्ते जो है ये एक यम है, चोरी ना करना। और उसके बाद हमारे पास आता है अपरिग्रह। जैनियों ने अपरिग्रह को बहुत इम्पोर्टेंस दी है। सारी दुनिया में हिंसा किस लिए होती है? परिग्रह के कारण से। परिग्रह का मतलब जो अपनी आवश्यकताएं हैं उनसे भी ज़्यादा मैं जोड़ लूँ। मुझे अगर ये चिंता है कि मेरा काम 4 कमीज़ों से चलता है तो 12 कमीज़ें बना करके, तो इस पर भी गांधी जी ने बहुत अस्ते पर लिखा। गांधी ने कहा मेरा सारा सोशलिज्म, कहीं मैंने मार्क्स से कुछ चोरी नहीं की, मेरा सारा सोशलिज्म भारत के ग्रंथों से निकला है और ये सारा सोशलिज्म परिग्रह पर खड़ा हुआ है। जो परिग्रह करते हैं वो कैपिटलिस्ट शोषण करते हैं, अपरिग्रह वो उतना ही रखो अपने पास। और गांधी जी ने कहा कि हमारे शास्त्र कहते हैं, उपनिषद कहते हैं कि प्रकृति ने इतना दिया है मनुष्य को कि अगर उसको ठीक तरह से उसका भोग करे आदमी तो कोई भूखा नहीं रहेगा। लेकिन प्रकृति ये कहती है कि अपनी आवश्यकता से जब तू ले लेगा तो वो मेरे पास तुझे देने के लिए नहीं है, इसलिए अगर तूने कहीं कोई चीज़ ज़्यादा ली है तो समझ ले कि दूसरा कोई आदमी भूखा मर रहा होगा। और इस पर गांधी ने कई जगह बात की है। उन गांधी जी ने एक आदमी घर गए, उसके घर जूते देखे और उन्होंने कहा इतने जूते, कितने आदमी तुम्हारे घर में रहते हैं? उसने कहा जी ये तो मेरा कमरा है, मेरे ही जूते रहते हैं 10 जोड़ी। ये नहाने के लिए जाता हूँ तो ये जूते पहनता हूँ, जब खाना खाने जाता हूँ तो डिनर के टाइम ये जूते पहनता हूँ। तो गांधी जी ने कहा इतने जूते तुमने रखे हुए हैं अवश्य, तो तुम जा कर के समाज में देखो कि 4 आदमी 6 आदमी ज़रूर नंगे पैर घूम रहे होंगे उनके पास, तो तुम थीफ। गांधी जी ने कहा जो अपरिग्रह का पालन नहीं करते वो समाज के चोर हैं। जितनी चीज़ हमें ज़रूरी है वही चीज़ अपने, और ज़रूरत को तो कौन तय करेगा? परनिशियस नीड जो है ज़रूरत नहीं होती। जो परनिशियस भोग वाली नीड जो है वो नीड नहीं कहलाती, वो परनिशियस हैं। तो जो अपने कर्तव्य को पालन करने के लिए, एक आदमी के घर और गए गांधी जी, वहाँ ये जो स्टेथोस्कोप है वो लगा करके उसके बीच में एक तस्वीर लगाई हुई थी। तो उसने कहा कि तुम्हारे घर में कोई डॉक्टर है? उसने कहा नहीं। कहते ये जो डॉक्टर वाला आ रहा है तो डॉक्टर को चाहिए, तो ज़रूर कोई डॉक्टर ऐसा है जो मरीज़ों को देख नहीं पा रहा, ये आ रहा मरीज़ को देख आओ, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तुम्हें अपने कर्तव्य के लिए जो चीज़ चाहिए वो अपने घर में रखो, जो तुम्हें कर्तव्य पालन करने के लिए नहीं चाहिए उसको अपने घर में ही मत रखो। तो ये 5 जो हैं यम माने हैं योग ने कि यमों का अनुशासन करो। फिर 5 उन्होंने माने नियम। नियम का मतलब नियम पॉजिटिव हैं, ये नेगेटिव थे। और निगम तो पॉजिटिव चीज़ें जो आपने पालन करनी है वो अपने शरीर को ठीक रखने के लिए, अपनी बुद्धि को ठीक रखने के लिए, अपने मन को ठीक रखने के लिए कुछ उन्होंने कहा कि ये पालन करो, ये पॉजिटिव अनुशासन है। तो पहला उन्होंने कहा शौच। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। आप भगवान को तो प्राप्त नहीं कर सकते लेकिन क्लीनलीनेस तो प्राप्त कर सकते हो। तो शौच का जो अर्थ है कि आंतरिक शौच और बाह्य शौच। ये बाहर वाला शौच जो है शरीर के ऊपर अगर मल जम जाएंगे तो शरीर जो है नष्ट हो जाएगा। ये भगवान का दिया हुआ शरीर है, इस पर आपने थोड़ा भी मैल जमा लिया, गंदगी, इसको ठीक नहीं रखा तो आपको बीमारियां लग जाएंगी। तो आप भगवान के साथ आपने बेईमानी की। तो शरीर को साफ रखो, इसमें कोई मैल ना किसी तरह का। तो बाह्य शौच है। और आंतरिक शौच, शरीर का आहार ऐसा रखो जो शरीर को अंदर से किसी तरह की
आपको अगर अंदर कब्ज हो गया तब भी दुख बीमारी हो जाएंगी, अगर आपको ज़्यादा दस्त लग गए तब भी बीमारी हो गई। तो इसका मतलब आपने भोजन का संतुलन ठीक नहीं रखा। तो शौच में योग तो कहता है कि आंतरिक और बाह्य शौच दोनों चाहिए, लेकिन आधुनिक विचारक जो हैं इन्होंने शौच का दायरा बहुत बढ़ा दिया जाए। इसमें भी मैं गांधी जी का नाम लेता हूँ। गांधी जी एक आदमी के घर में गए, उसकी बहुत अच्छी कोठी थी और उसकी कोठी में बहुत सफाई थी, बहुत कालीन भी साफ, सब चीज़ें। पर गांधी जी कमरे में बैठे तो गांधी ने कहा कि कहीं से दुर्गंध आ रही है। उसने अपनी नौकरानी को कहा, अरे पीछे वाली खिड़की बंद नहीं करी क्या? शायद कहने लगी जी बंद तो कर दी थी, वो उसके आगे पर्दा नहीं भूल, कहते पर्दा लगा। गांधी ने कहा क्या बात है पीछे? कहने लगी जी पीछे एक तालाब है, उससे दुर्गंध आती है। तो गांधी ने कहा जो दुर्गंध आएगी वे तो शरीर के आपके अंदर कीटाणु जमा करेगी, उस दुर्गंध में कीटाणु होते हैं वो आप शरीर के ऊपर जमेंगे, तो ये पीछे की जो तालाब है इसको भी तो साफ़ करो, जब तो शौच माना जाएगा। तो इसलिए गांधी जी ने पर्यावरण का शौच, आज मोदी जी ने वही गांधी जी से लिया है कि गांधी जी का कंसेप्ट जो है शौच का, कि पर्यावरण की शुद्धि करोगे तब आपकी शुद्धि होगी। अगर पर्यावरण अशुद्ध में रहोगे तो आपके शरीर में से आपने चाहे कितनी कोशिश कर ली बीमारी। तो शौच पहली चीज़ मानी है, पहला नियम है शौच। फिर दूसरा है संतोष। आदमी संतुष्ट नहीं होता। दुष्पूरम केन पूर्यते, आदमी के मन की जो इच्छाएं हैं वो एक अंधे कुएं की तरह से हैं, उसमें कुछ भी डाले जाओ पूरा नहीं होता। तो इन्होंने कहा कि जब नहीं पूरा होगा तो आदमी के मन कैसे चंचलता की तरफ से आएगा, मन चंचल ही रहेगा आदमी का और दुखी रहेगा वो आदमी। अभी मुझे तो उन्होंने कहा कि जो अपने सामर्थ्य से आप अपनी आजीविका जितनी कमा सकते हो उसी में संतुष्ट करो, अपने परिश्रम को बढ़ा दो, आवार अपने जीवन के अंदर और ज़्यादा परिश्रम बढ़ा दो तो और ज़्यादा चीज़ें अपने आप आ जाएंगी। लेकिन आप जो है जितना आपके परिश्रम से आपको प्राप्त हो रहा है उसी में आप जीवन को निर्वाह करो, ये संतोष है। भगवान से ये कहो कि हे भगवान तेरी बहुत कृपा है, रोटी दाल मिल रही है ये बहुत है, आगे और परिश्रम करूँगा तो मक्खन भी मिल जाएगा। तो तीसरी चीज़ उन्होंने दी तप। तप का मतलब है मेहनत करने की शक्ति, सामर्थ्य। एक बहुत अमीर आदमी है, उसको कहो भी आपने ज़रा यहाँ तक जाना है डाकखाने तक, तो वो डाकखाने तक जाएगा नहीं, और गया भी तो 2 जगह बेहोश होकर गिर जाएगा, क्योंकि शरीर में इतना सामर्थ्य नहीं कि धूप सहने का। तो मन को बलि, तन को बलि बना लो ऐसा, सहले सर्दी बरसा घाम, ये तप है। तन के अंदर ऐसी शक्ति पैदा करो कि बारिश का भी सहन कर ले, गर्मी का भी सहन कर ले, सर्दी का भी सहन कर ले, ये तप है। तो तीसरी उन्होंने कहा कि तप जो है ये एक नियम है, शरीर की शक्ति बढ़ाओ, शरीर के अंदर खूब पावर बढ़ाओ जो इन सारी चीज़ों को सहन कर सके, तो तप हो जाएगा। अब चौथी चीज़ उन्होंने दी स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब अच्छा अध्ययन करो, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, और अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो। इसके बारे में भी हमारे नए आदमी जो हैं राधा कृष्णन जी ने बड़ा अच्छा लिखा है। उन्होंने कहा कि जब आप बाज़ार में जाते हो कि 2000 रुपये की साड़ी अपनी पत्नी के लिए लानी है, तो 2000 का 1% यानी 20 रुपये की किताबें अच्छी अपने बच्चों के लिए भी ले आओ, और एक बच्चों की लाइब्रेरी बना दो। अच्छा साहित्य पढ़ेंगे तो बच्चों को अच्छे संस्कार मिलेंगे, अच्छा साहित्य नहीं पढ़ेंगे तो क्या संस्कार मिलेंगे उनको। तो इसलिए घर में ला करके ऐसी चीज़ें कहीं से भी हों, स्वाध्याय के लिए घर में स्वाध्याय चलता रहे। ये भारतीय परंपरा बहुत पुरानी है, वेद काल से है। वेद काल में कहा गया कि सुबह उठते ही पहले क्या काम करो, पहले ईश्वर का नाम लेने के लिए कोई अच्छा शुद्ध ग्रंथ पढ़ो, रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, वेद पढ़ो। अगर आप पढ़ने वाले नहीं हो तो किसी पंडित को सुबह ही बुलाओ, वो आकर के कथा सुना जाएगा, और कुछ नहीं है तो सत्यनारायण की कथा सुना जाएगा। लेकिन स्वाध्याय, अच्छा अध्ययन करने से, अच्छी किताबें पढ़ने से सारे परिवार में, सारे समाज में अच्छे संस्कार आएंगे। तो चौथी चीज़ इन्होंने दी स्वाध्याय, और 5वीं चीज़ दी ईश्वर परिनिधान। जो भी कर्म करो वो ये अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैंने ये काम किया है, मैंने वो काम किया है। वो कहो ये सब काम ईश्वर की इच्छा से हो रहे हैं, ईश्वर ने मुझे शक्ति दी है
तो मैं ये काम कर रहा हूँ। तो ये कहलाता है निष्काम कर्म योग। ये निष्काम कर्म योग है कि मैं अपने कर्म की फल की इच्छा नहीं करूँगा, मैंने ईश्वर की इच्छा से, ईश्वर के लिए, भगवान के लिए ये काम किया है। भगवान ने मुझे शरीर दिया है, इस शरीर से जो भी काम मैं कर सकता हूँ वो सारे काम कर रहा हूँ, लेकिन इसके बदले में, क्योंकि उन्होंने कहा कि ईश्वर की उपासना तिजारत नहीं है, मैं ईश्वर की पूजा इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मुझे कार मिलेगी, भगवान कार देंगे। मैं इसलिए कि भगवान ने मुझे ये शरीर दिया है, इस शरीर से मुझे कुछ अच्छे कर्म करने चाहिए, वो कर्म मैं ईश्वर को समर्पित कर रहा हूँ कि भगवान आज मेरे हाथ से कोई बुरा काम नहीं हुआ, आज मेरे काम से कोई अच्छा काम हुआ। और इसलिए रामायण में इस बात का वर्णन किया है। सुमित्रा कह रही हैं, जिस दिन तुमने राम की सेवा नहीं की वो समझ लो आपका जीवन का वो दिन व्यर्थ गया। तो इसलिए शाम को बैठ करके, और हज़रत उमर जो हैं, जिन्होंने पहली हदीस लिखी है इस्लाम की, वो भी यही कह रहे हैं कि ए इंसान, अगर तूने खुदा की इबादत करनी है, सच्ची इबादत करनी है और सच्चे दिल से दिखावे के लिए पूजा नहीं करनी, तो शाम को जब तू सोए तो सोने से पहले कि आज मैंने दिन में क्या क्या काम किए और मेरे हाथ से कोई अच्छा काम हुआ या नहीं हुआ। अगर मेरे हाथ से अच्छा काम नहीं हुआ तो आज मेरे हाथ बेकार गए। मैं भगवान से कहता हूँ, भगवान तूने हाथ मुझे बेकार दिए, क्योंकि इनसे कोई भी अच्छा काम नहीं हुआ। तो सारे धर्म ग्रंथ जो ये कहते हैं ईश्वर परिनिधान, जो कर्म करो ईश्वर को समर्पित कर दो और ईश्वर से कहोगे, हे भगवान मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं और भी अच्छे कर्म कर सकूं। तो ये 5 चीज़ें हैं, 5 नियम दिए, 5 यम दिए, 5 नियम दिए, ये अनुशासन है। इस अनुशासन का पालन करो तो चित्त की सारी वृत्तियां जो रुक जाएंगी। जब इस अनुशासन का पालन हो जाए तो अब आपके पास आएगा आसन। अब ये जो आसन हो रहे हैं ये पतंजलि योग में नहीं है, यानी फिलोसफिकल योग में ये आसन नहीं है। वहाँ आसन की परिभाषा है समाधि के लिए, मेडिटेशन के लिए स्थिर सुखम आसनम। जिस स्थिर स्थिति में बैठा जा सके, आपने समाधि में मेडिटेशन बैठना है तो जिस तरीके से देर तक आप स्थिर बैठ सकते हो, आधा घंटे तक, और सुख के पूर्वक, तो वो आसन है और कोई आसन नहीं है। तो समाधि के लिए जिस आसन में आप इस आसन में बैठे हैं, इसमें अगर दुख हो तो इस आसन को छोड़ दो, यूँ कर लो, ये आसन हो जाएगा। स्थिर भी हो कि हम स्थिर बैठ सकते हैं, बार बार बदलना ना पड़े, और सुख भी मिले, तो स्थिर सुखम आसनम, ये आसन है। इस आसन में बैठ करके और मन को कंट्रोल करने की कोशिश करो, मन को समाधि लगाने की कोशिश करो, तो आसन हो गए। उसके बाद उन्होंने कहा प्राणायाम। सारे शरीर को जो चला रही है शक्ति वो प्राण शक्ति है। प्राण वायु अलग अलग रूप में होकर के शरीर को चलाती है। जब वो वयान वायु बन जाती है तो नीचे से मल को निकलती है, जब वो उदान वायु बन जाती है तो रक्त को ऊपर दिमाग की तरफ ले जाती है। तो ये प्राण वायु तरह तरह से सारे शरीर को चला रही है। इस प्राण को नियंत्रित करना, प्राण, अब योग के दर्शन वाले तो ये कहते हैं कि आदमी के प्राण निश्चित है। जैसे आदमी ने पिछले जन्म में कर्म किए हैं उसके हिसाब से उसको प्राण मिलेंगे। एक आदमी ने तो, ये आयु कर्म जो हैं ये भगवान की इच्छा से पिछले क्रम से तय होते हैं। तो आपको भगवान ने 1000 श्वास दिए, आपने ऐसा काम किया कि क्रोध में, काम में वो श्वास जो है जल्दी जल्दी स्खलित हो गए। जब 1000 का खजाना आपका स्खलित हो गया तो आप मर गए। तो आपने अपने प्राणों की रक्षा नहीं करी, और उन प्राणों को अगर कंट्रोल करो तो आप 60 साल आपके पड़ोसी जिया है, आपने अपने प्राण कंट्रोल किए तो आप 80 साल जी जाओगे। तो प्राणों को, प्राणायाम का मतलब होता है प्राण को आयाम, नियंत्रण करना, कंट्रोल करना। और इसके लिए 3 विधि बताई है योग ने। बाकी आजकल तो बहुत प्राणायाम चल पड़े हैं हठ योग वालों ने, इन्होंने 3 ही चीज़ें बताई हैं। इन्होंने कहा कि इनको नियंत्रित करने के लिए रेगुलेटेड कर लो। पहले करो, आदमी सांस ऊपर को ले, इसको कहा पूरक। फिर जितनी देर में सांस ऊपर को लिया है उसको कहीं अपने अंदर रोक लो। जितनी ऑक्सीजन अंदर गई है वो आपके शरीर के मल को
जो फेफड़े हैं उनमें से मल को निकालेगी, तो वो गंदी हवा को निकालेगी। तो पहले आपने सांस को लिया, उसको रोक लो, उसको फेफड़ों में ही रोक दिया आप, वो कर रहा था कुंभक। फिर उसने आपने क्या काम किया, वो जो उसके अंदर वो आ गई थी कार्बन डाइऑक्साइड, उसको निकालना है, तो आपने उसको निकाला, वो कह रहा रेचक। तो जब आप क्या करेंगे, जब आपका पूरक और रेचक जो है ये संतुलित हो जाएगा, 1 मिनट आपने सांस लिया और 1 ही मिनट में आपने निकाला, तो ये रेगुलेटेड हो गया। जब सांस आपकी बिल्कुल रेगुलेटेड हो जाएंगी तो फिर सांस को आप बेकार नहीं करोगे। क्रोध भी आएगा, क्रोध के समय आपने अगर इस तरह सांस ले लिए ऊपर, तो क्रोध शांत हो जाएगा। तो इस तरह से सांस को कंट्रोल करके रखना, ये प्राणायाम इन्होंने योग वालों ने लिखा। अब जब ये सारे काम हो जाते हैं तो इसकी सिद्धि हो गई, आपको नहीं हुई। आपने जो योग का नियम पालन किया, इस योग में आप सिद्ध हो गए या परफेक्ट हो गए। नहीं, इम्तहान आता है 100 में से कितने नंबर लिए, तो उसके लिए उन्होंने कहा वो है प्रत्याहार। यथा हमने जब कछुआ होता है, यदा संघर्ते चायम कूर्माग्नेय सर्वशः, जैसे कछुआ होता है वो कोई खतरा देख करके कि बाहर कोई खतरा है, वो अपने सारे अंगों को सकोड़ करके अपनी ढाल के नीचे ले आता है और फिर सुरक्षित हो जाता है। वो कछुए की खोपड़ी जो होती है वो इतनी हार्ड होती है कि उसको कोई खा नहीं सकता, छटक नहीं सकता। तो अपने अंगों को, सबको, कोमल अंग जिनको कोई भी खा जाए, कछुआ उनको बचाने के लिए उसमें ले आता है। यदा संघर्ते चायम, जब आप देखें कि कोई चीज़ आपको नुकसान पहुंचाने वाली है, तो अपनी इंद्रियों को खींच करके और बिल्कुल मन के साथ जोड़ दो, मन के हाथ में लगाम दे दो। मन इंद्रियों को फिर उधर नहीं जाने देंगे। उन विषयों की तरफ जाती हैं इंद्रियां, इंद्रिय विषयों की तरफ से रोक नहीं सकती। लेकिन आपने अगर ये नियम पालन कर लिए हैं तो आपके मन में इतनी शक्ति आ जाएगी कि वो इंद्रियों को अपने बस में कर लेगा। और जब इंद्रियां बहिर्मुख के बजाय अंतर्मुख हो जाती हैं तो उसको कहते हैं प्रत्याहार हो गया। अब आपको डिस्ट्रैक्शन खींच नहीं सकते, कैसे ही डिस्ट्रैक्शन रहो। अर्जुन ने यही किया। उर्वशी जब गई है तो शरीर के ऊपर से कपड़े उतारे हुए अर्धनग्न अवस्था में है और बड़ी सुंदर है, और अर्जुन के पास पहुंची है। इंद्र ने भेजा कि अर्जुन का तप दिखा दो, क्योंकि अगर ये कामयाब हो गया तो गांडीव इसके हाथ में होगा तो इंद्रासन छीन लेगा मेरी गद्दी। तो जाके ये साधना कर रहा है। तो उर्वशी इशारत में गई और उर्वशी ने जाकर के अर्जुन से कहा, अर्जुन ने कहा मैं क्षत्रिय हूँ, तेरा दुख हरण करना क्षत्रिय का काम है कि जो क्षत हैं, जिनको दुखी दिया गया है, उनका त्राण, दुखों को दूर करना दुखियों का। तो तेरा जो दुख है उसका हरण करूँगा मैं। कहने लगे गांडीव की सौगंध खा। उनने गांडीव की सौगंध कही। इसने कहा मेरा दुख ये है कि आज की रात्रि में तेरे जैसा पुत्र चाहती हूँ, तो वो पुत्र उत्पन्न कर दे। तो अर्जुन ने कहा साध्वी, मैं ये तो प्रतिज्ञा कर सकता हूँ कि पुत्र हो जाएगा तेरे, लेकिन मेरा जैसा वो तपस्वी होगा, बलशाली होगा और संयम करने वाला होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। दुराचारी भी हो सकता है, बदमाश भी हो सकता है। तो कहने लगे तूने वायदा किया है। अर्जुन ने कहा वायदा तो किया है, लेकिन इसको पूरा एक तरह से किया जा सकता है कि तू मुझे पुत्र मान ले और तू मेरी माँ बन जा। तो उर्वशी कहने लगी कि तूने आज अपने पौरुष को भंग किया है। मैंने दुनिया में कोई पुरुष ऐसा नहीं देखा कि इतनी सुंदर स्त्री हो, एकांत जगह हो बिल्कुल, और वो पुरुष विचलित ना हो जाए। उसने कहा कि मैं प्रत्याहार, मैंने योग का पालन किया है, अब मैं प्रत्याहार हूँ। मैं अपनी इंद्रियों पर इतना कंट्रोल करता हूँ कि तेरे जैसी 1000 स्त्रियाँ भी आ जाएं तो मेरा मन विचलित नहीं होगा। तो ये प्रत्याहार है। हमारे सामने तरह तरह के भोजन भी आ जाएं, लेकिन मुझे पता है कि मैं डायबिटीज़ का मरीज़ हूँ, मेरा मन ज़रा भी विचलित नहीं होगा, मैं बिल्कुल उधर देखूंगा भी नहीं। प्रत्याहार हो गया। तो ऐसे ही 100 सारी चीज़ें जो इंद्रियों को सुख देने वाली हैं, बाहर की तरफ इंद्रियों को खींचती हैं कि तुम इधर आ जाओ हमारी तरफ, और नश्वर चीज़ें जो उन्हीं के साथ जोड़ देती हैं, तो उसको खींच करके अगर हम अब कछुए की तरह से ले आए, प्रत्याहार कर लिया हमने, तो फिर ऐसा हो जाएगा कि हमारी साधना सफल हो गई।
जो हमने यम नियम और आसन प्राणायाम किए थे, तो प्रत्याहार हमारा बाहिर अंग है सफल हो गया, और ये हमें फिर अंतरंग योग में भेज देगा, क्योंकि बाहर से अब हमारा कोई, हम अपने अंदर ये तय करें कि कौन सी चीज़ ऐसी है जिस पर मैं काफ़ी देर तक ध्यान लगा सकता हूँ। उस एक चीज़ पर ही अपना सारा शक्ति मानसिक केंद्रित कर दो, ये कहलाता है धारणा। धारणा में हमने क्या किया कि उस वस्तु के ऊपर अपना केंद्र लगा दिया। अब उस पर हम उस वस्तु पर ही केंद्र करेंगे, किसी और दूसरी चीज़ तरफ नहीं जाएंगे। मेरा ध्यान बिजनेस में लग गया तो सारा बिजनेस में सोचूंगा भी बिजनेस के बारे में, खाना भी खाऊंगा तो इस तरह से बिजनेस को कोई तो ये धारणा जो है एक विषय पर अपने मन को लगा देना, टिका देना, ये धारणा कहलाती है। अब ये धारणा जब पक्की हो जाती है तो फिर वो ध्यान बन जाती है। फिर उस विषय के अंदर और मेरे अंदर कोई अंतर नहीं रहता। मेरा मन उसे जब भी होगा हमेशा उस विषय की तरफ ही जाएगा और कहीं नहीं जाएगा, और मेरा मन उस विषय के साथ एकाकार हो जाएगा। तो ये ध्यान कहलाता है। और जब हमारा ध्यान ऐसा हो गया तो विषय में और विषय में कोई अंतर नहीं रहता। ये कहलाती है समाधि। योग ने समाधियाँ दो तरह की बताई हैं। एक बताइए संप्रज्ञात समाधि और एक बताइए असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात में क्या होता है कि हमने समाधि तो लगा ली, डिस्ट्रैक्शन हमें कोई खींच नहीं पा रहा, लेकिन अंदर मन में बीज मौजूद हैं, वो अंकुरित कभी भी होकर के फिर हमारे इसको समाधि को भंग कर सकते हैं। तो संप्रज्ञात समाधि में संस्कार रहते हैं। इसको सबीज समाधि भी कहते हैं। सबीज का मतलब बीज है। अभी हम खीर तो नहीं खा रहे, लेकिन खीर खाने की कामना मन में है। मैं खीर नहीं खाता, लेकिन खीर बड़ी अच्छी चीज़ है, ये मेरे मन में कामना है। तो बीज रूप में वो चीज़ विषय मेरे शरीर में रहता है। इसलिए संप्रज्ञात समाधि को सबीज समाधि भी कहा है कि ये सबीज समाधि है। जब ये बीज भी नष्ट हो जाता है साधना करने के बाद, तो असंप्रज्ञात, अब कुछ नहीं रहता। अब मुझे अपना मन ही मन रहता है, मैं बहुत महान हूँ, मैं इन छोटी छोटी चीज़ों में फंसने वाला नहीं हूँ। ये 1000 औरतें भी आके मुझे फंसाना चाहें तो नहीं फंसा सकती, ये 1000 संसार के आकर्षण पे मुझे फंसाना चाहें तो नहीं फंसा सकते। तो ये स्थिति जब आ जाती है, ये निर्बीज समाधि हो जाती है, संस्कार भी खत्म हो जाते हैं। और निर्बीज समाधि जो है ये हमें कहाँ ले जाती है, ये हमारी सारी चित्तियों को, सारी चित्त की जितनी वृत्तियाँ हैं उन वृत्तियों को सबको निरुद्ध कर देती है। कोई वृत्ति अब बाकी नहीं रहती। हमारी जो 5 वृत्तियाँ थीं, प्रमाण वृत्ति, विपर्य वृत्ति, विकल्प वृत्ति, निद्रा वृत्ति, स्मृति वृत्ति, ये वृत्तियाँ सारी समाप्त हो जाती हैं। अब मेरा मन बिल्कुल एकाग्र हो जाता है और अंदर की तरफ होकर प्रकाश ही प्रकाश मुझे दिखाई देने लगता है। मैं तो प्रकाश हूँ, मैं तो इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर हूँ। ये संसार की कोई चीज़ है, मैं कुर्सी नहीं हूँ, मैं मेज़ नहीं हूँ, मैं कोठी नहीं हूँ, मैं बंगला नहीं हूँ, मैं इनसे बहुत ऊपर हूँ। जब ये सारी चीज़ें हट जाती हैं तो सब याद में, तो जब उस स्थिति में पहुँच जाता है आदमी, तो वो सांख्य वाली स्थिति जो थी कि प्रकृति से बंधन छूटना है, तो उसको कहते हैं केवल्य। योग वाले ने उसको केवल्य कहा है। यानी अब प्रकृति का कोई बंधन, अब प्रकृति का कोई लेश मात्र भी हिस्सा मेरे साथ नहीं रहा। प्रकृति तो परिवर्तनशील है, परिवर्तन होती रहेगी। प्रकृति के अंदर तो सारे मॉडिफिकेशन होती रहेंगी, प्रकृति तो चलती रहेगी क्योंकि रज्जु है, लेकिन वो मुझे चंचल चलायमान नहीं कर सकती। प्रकृति में कोई चीज़ नई बन जाओ या प्रकृति में चीज़ नष्ट हो जाओ, मेरा माइंड इससे प्रभावित नहीं होगा। अब मैं स्थित हो गया बिल्कुल। दुख सुख समय कृता, लाभे लाभो जया जयो। मेरी स्थिति ये आ गई कि दुख और सुख मेरे लिए समान है, लाभ और अलाभ मेरे लिए समान है, जय और अजय सब मेरे लिए समान, मान और अपमान सब मेरे लिए समान है। तो मैं बहुत ऊंचा हूँ, प्रकाश बन जाता हूँ। तो जब ये हालत है, इसको केवल्य की स्थिति, केवल मैं बिल्कुल प्रकृति से केवल हूँ, अलग हूँ, बिल्कुल प्रकृति की हर आकर्षण से मैं अलग हूँ। तो जब वो उस स्थिति में पहुँच जाता है तो वो केवल्य की स्थिति में पहुँच जाता है। और वो जो केवल्य की स्थिति में पहुँच करके पुरुष जो है अपने असली स्वरूप में स्थित हो जाता है। मेरा असली स्वरूप तो प्रकाश है,
मेरा असली स्वरूप तो चैतन्य है। मैं कोई चेतनाशील वस्तु नहीं हूँ, बल्कि मैं चेतना हूँ, प्योर कॉन्शियसनेस हूँ मैं। और जब आदमी प्योर कॉन्शियसनेस बन जाता है, उसको अन्य जो दर्शन है, उन्होंने, उन दर्शनों ने उसको मोक्ष कहा है, मुक्ति कहा है। योग वालों ने उसको कहा है कि वो केवल्य की स्थिति में पहुंच जाता है। तो ये केवल्य जो है योग का अंतिम, योग के 4 भाग हैं। पहला भाग है समाधि पाद, दूसरा भाग है साधन पाद, तीसरा भाग है विभूति पाद, चौथा पाद है केवल्य पाद। जब आदमी केवल्य की तरफ बढ़ने लगता है तो विभूतियाँ आ जाती हैं आदमी को भटकाने के लिए, आदमी को कि आदमी उधर न जाए, इधर रह जाए, तो विभूतियाँ उसको आकर के प्रलोभन देने लगती हैं। यानी वो ऐसी शक्ति आती हैं जिनको विभूति, एक व्यक्ति ऐसी है, एक शक्ति ऐसी है कि आदमी अणिमा अपने आप को छोटे से छोटा बना सकता है। हनुमान जी ने मच्छर बना लिया। एक लगीमा आती है जो ऐसी आती है आदमी विशाल बनना चाहे, एक ऐसी आती है जो पराक्रम में बनना चाहे कि जिस चीज़ को वो तो ऐसी सिद्धियां आकर के आदमी को भटकाने लगती हैं। तो जो कच्चे योगियाँ भी योग की पहली अवस्था में उस सिद्धियों में ही भटक के जाते हैं और उन सिद्धियों के आधार पर संसार को चमत्कार दिखाने लगते हैं। वो चमत्कार दिखा कर संसार को प्रलोभन दे करके अपनी तरफ खींचने लगते हैं। तो ऐसे लोग योग भ्रष्ट कहलाते हैं। इनको मोक्ष नहीं मिलती, इनको सिद्धियां मिल जाती हैं और सिद्धियां इनको इसी संसार से बांधे रखती हैं। तो जो आदमी इन अनुशासन में पूरा उतरता है वो इन सिद्धियों से परा चले जाता है। वो कहता है ये सिद्धियां भी मुझे आकर्षित नहीं कर सकती, ये सिद्धियां भी मुझे, ये शक्तियां तो मैंने इकट्ठी की, लेकिन ये शक्तियां मुझे संसार से नहीं बांध सकती, क्योंकि मैं तो केवल्य हूँ, केवल में से यूनिक। इस संसार की किसी चीज़ से मेरी कंपैरिजन नहीं की जा सकती। आई एम यूनिक। और यूनिक में क्या हूँ कि मैं प्योर प्रकाश हूँ, मैं प्योर चेतना हूँ। तो जब ये प्योर चेतना बन जाती है तो पुरुष अपने स्वरूप को बांध लेता है। अब सांख्य में और योग में थोड़ा सा अंतर ये आ जाता है कि सांख्य ईश्वरवादी नहीं है। प्रकृति से सारी सृष्टि पैदा हो रही है और पुरुष के सानिध्य में आने से पुरुष का सानिध्य हुआ और जहाँ सानिध्य टूटा सब प्रकृति में समा जाएंगे, प्रलय हो जाएगी। तो ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रकृति के अंदर सब चीज़ें मौजूद हैं, वो पुरुष के सानिध्य में प्रकाश में आती जाती हैं। उसको कहते हैं अव्यक्त व्यक्त हो गया सारा का सारा। लेकिन योग ने ईश्वर को माना है। योग में और सांख्य में केवल इतना ही अंतर है कि योग ईश्वरवादी है। योग ने नाम बदल दिया ईश्वर का। सांख्य ने कहा पुरुष जो है वो परम चैतन्य है। सांख्य ने कह दिया पुरुष विशेष, एक पुरुष ऐसा है जो इन सारे दूसरे अनेक पुरुष हैं, इन अनेक पुरुष में एक दोष है। ये भोगता है क्योंकि इन्होंने प्रकृति को भोगा है, इसलिए ये अपने भोग के कारण से बंधन में फंस सकते हैं। दोबारा इनका जन्म भी हो सकता है अगर इन्होंने निष्काम भाव से नहीं भोगा किसी सकाम। लेकिन एक पुरुष ऐसा है जो भोग से बहुत ऊपर है, जिसको कोई भोग है तो वो भी गुणातीत, निर्गुण है, बिल्कुल वो निराकार है, लेकिन वो भोग में नहीं बनता कहीं भी। वो है पुरुष विशेष। उस पुरुष विशेष को योग ने कहा कि वो पुरुष विशेष ही ईश्वर है। और ईश्वर परिनिधान में उन्होंने कहा कि उसी पुरुष विशेष को अपने सारे कर्म समर्पित कर दो, तब भी आप कर्म के बंधन से छूट जाओगे, आपको बार बार जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो सांख्य और योग मिलकर के एक पूरा सिस्टम मिल जाते हैं। सांख्य थ्योरी है, योग अनुशासन है। योग ने कहीं अपने आप को जिज्ञासा नहीं कहा कि थ्योरी है। थ्योरिटिकल नॉलेज योग की नॉलेज नहीं है। योग कहते हैं योग अथ अनुशासनम। योग तो अनुशासन है, जीवन के अंदर पालन करोगे केवल्य प्राप्त हो जाएगा, यूनिकनेस प्राप्त कर लोगे। मैं दुनिया की किसी भी चीज़ के साथ मेल नहीं खा सकती कोई चीज़, क्योंकि आई एम यूनिक, मैं प्योर प्रकाश हूँ। तो ये प्योर प्रकाश का रास्ता जो पुरुष फंस गया, सांख्य के अंदर जो पुरुष फंस गया था प्रकृति के चक्कर में, उसको वहाँ से निकाल करके योग खड़ा करता है। पुरुष अपने पूर्ण असली रूप को प्राप्त कर लेता है और असली रूप को प्राप्त करने के बाद फिर वो किसी बंधन में नहीं आता। वो तो सांख्य और योग दोनों मिलकर के एक सिस्टम